All right, students. ओके, हमने लास्ट टाइम ये फिनिश किया था SAES को. इसके बारे में दिस टाइम वी वेंट लिटिल डिफरेंट वे कि हमने आपको डायरेक्टली SAES ही की कोडिंग एट द टाइम ऑफ डिस्कसिंग करवा दी. लास्ट टाइम हमने मेन AES की कोडिंग का तरीका बताया था और आपसे एक्सपेक्ट किया था कि आप SAES की कोडिंग करेंगे, बट वी हैव स्लाइटली चेंज दैट. इस दफ़ा हमने ये किया है कि आपको SAES ही की कोडिंग के तमाम सॉल्यूशंस बताए हैं. तो अब उसमें जो मैंने लास्ट टाइम काम किया और फिर कुछ आपके ज़िम्मे काम लगाया वो ये था कि मैंने आपको बताया कि भाई किस तरह DES से डिफरेंट होते हुए AES की सिंपलर स्ट्रक्चर है. ये हमने ओवरऑल स्ट्रक्चर में देखा कि बेसिकली क्या था कि साइज ऑफ थिंग्स वर मच स्मॉलर, प्लेन टेक्स्ट का साइज, साइफर टेक्स्ट का साइज, राउंड कीज का साइज, साइफर की का साइज, एवरीथिंग इज मच स्मॉलर, नंबर ऑफ राउंड एटसेट्रा. ये मेजर डिफरेंस है. वो सारी फंक्शनैलिटी जो मेन AES में है वो सब इसमें मौजूद है एट ए स्मॉलर लेवल. निबल्स, बाइट्स की जगह निबल्स. मैट्रिक्स, स्टेट मैट्रिक्स का साइज छोटा है. ब्लॉक 4 निबल्स पे बनता है और 4 निबल के 2x2 की स्टेट है. ये सारे डिफरेंसेस के साथ हमने SAES की एनक्रिप्शन को पहले कंप्लीट स्टेजेस से देखा. इसके अंदर जो 4 फंक्शंस हैं उसको हमने समझा. हर राउंड में सब्स्टिट्यूट निबल को देखा, शिफ्ट रोज को देखा और इनमें से हर एक की कोडिंग भी की, डिटेल्ड कोडिंग की हर पार्ट की. फिर हमने थर्ड में ऐड राउंड की देखा, एक्सक्लूसिव और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोडिंग. एंड में हमने मिक्स कॉलम का फंक्शनैलिटी देखी कैसे इम्प्लीमेंट होगी और इसकी भी कोडिंग की. तो यहाँ पर हमने अपना लास्ट लेक्चर कंप्लीट किया था. ये सब डिटेल्ड कोडिंग स्टेप्स कि आप किस तरह इसको प्रोग्राम करोगे. ये यहाँ पर हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं. अदर देन के स्ट्रक्चरल डिफरेंस तो बता दिया आपको, प्रोग्राम और किस तरह कैलकुलेट करोगे. यानी मैंने जैसे आपको कहा है हर केस के लिए, इसके लिए भी, कि बिफोर प्रोग्रामिंग आपको अगर किसी इफ समबडी इज नाइस और उसने कहा कि डू दिस, कि भाई पहले से कंप्यूट करके आपके प्रोग्राम के इंटरमीडिएट रिजल्ट्स तो तैयार करो. अगर किसी ने आपसे कहा है तो आपको एक फेवर कर दिया या हिंट दे दिया है कि हाउ टू स्टार्ट विद. लेकिन नहीं भी कहा है तो ओनली वे इज कि आपने इस तरह ही चलना है कि पहले आप सॉल्यूशन उस चीज़ का कंप्यूटेशनली बाय हैंड करोगे. आपके पास इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हर स्टेज के मौजूद होंगे. यानी जैसे यहाँ पर हम चलें तो सबसे पहले आपके पास
जब आप ये काम करोगे जो हमने आपको कंप्यूटिंग वाइज भी सिखाया और कोडिंग वाइज भी सिखाया, मगर पहले आप ये करोगे कि इनपुट लोगे, नोन कोई, यू विल सेलेक्ट एन इनपुट, मे बी जो आपको प्रोग्राम प्रोजेक्ट के लिए दिया जाए या एनी, डजेंट मैटर, ओके। बल्कि बेस्ट ये है कि जो मैंने आपको दिया है अभी, कि आपको जो क्लास में एग्जाम्पल है वो इनपुट आप यहाँ लिया आपने, जो मैंने आपको फिर आखिर में साइन भी किया था कि ये करके आपने चेक करना है और मुझे बताना है। तो आप एक इनपुट लोगे, एक की लोगे, साइफर की, ये दो इनपुट्स आप लोगे। हमने आपको कहा कि इस प्रैक्टिस के लिए आप क्लास में जो अपेंडिक्स में एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करें, जो मैंने लास्ट टाइम बताया। ये दो इनपुट्स लेके यहाँ से अब आप स्टार्ट होगे और देखोगे, कैन आई डू दिस, कैन आई बिल्ड दिस होल एनक्रिप्टर नंबर 1 कंप्यूटेशनली। कंप्यूटेशनली बनाने का मतलब है कि आपने फर्स्ट को इस हिस्से के, आपके पास ये वैल्यू भी है, ये 3 वैल्यूज हैं इस हिस्से की जब हम बात कर रहे हैं, आपके की जनरेटर ने ये आपको दी है। पहले आपने, लेट से आपने की जनरेटर बनाया, इनपुट ली, की जनरेटर के तमाम स्टेजेस बनाए, फिर ये आउटपुट्स ली, इन वैल्यूज को यूज करके इसकी कैलकुलेशंस की। इसकी कैलकुलेशंस का मतलब है आप इनपुट पर आए और आपने ये एक्सक्लूसिव और किया, ये वैल्यू यहाँ लिख दी। फिर आप इस राउंड में आए, वो वैल्यू आपने यहाँ लिखी और हर स्टेज की वैल्यूज यहाँ लिख दी। अभी आप कंप्यूट करके लिख रहे हैं, ये वैल्यूज कंप्यूट करके आप लिख रहे हैं और आपने ये पूरा फिल कर दिया। अब आप प्रोग्रामिंग शुरू करोगे। इसी तरह आपने की एक्सपेंशन का भी, जो मैंने आपको बताया, उसमें भी आपने जो 3-4 स्टेजेस हैं उस पे वैल्यूज लिखी। अब आप प्रोग्रामिंग शुरू करोगे। फर्स्ट कोड आपने यहाँ से शुरू की, पहले की एक्सपेंशन का किया, ये इनपुट ली, हर स्टेज का कोड लिखा, उसके आउटपुट चेक की। अब आप टेस्टिंग साथ साथ करोगे, एक वक्त में पूरा प्रोग्राम लिखकर नहीं आपने चेक करना। जैसे मैं आपको बता, की जनरेटर का आपने पहले पार्ट, फर्स्ट पार्ट को चेक किया, जो अभी हम आपको दोबारा उसको रिवाइज करेंगे। पहले स्टेज के आउटपुट सर्कुलर वे आपने वर्ड्स कैलकुलेट करने और एक्सक्लूसिव और लेना है, तो K0 वाले वैल्यूज कौन सी हैं, K1 वाली कैसे कंप्यूट हुई, K2 वाली कैसे और K1 के अंदर भी कंप्यूटेशन का एक T का स्टेज है, एक उसको, ये सब कंप्यूटेशन आपने कर ली। अब वो आपके सामने है, अब आप उसको कोड कर रहे हो और हर पार्ट को कोड करके साथ साथ चेक कर रहे हो अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू से। जब तक वो एक स्टेज क्लियर नहीं होता आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू से, आप दूसरे तीसरे चौथे पे नहीं जाएंगे। ये काम कर लिया, फिर ये वैल्यूज कंप्यूट कर ली। अब आपने यहाँ आए और इधर का कोड लिखा खाली ये एक्सक्लूसिव और का, और देखा कि क्या मेरी ये वैल्यू के बाद आंसर मेरे कंप्यूटेड के बराबर आ रहा है इस प्रोग्राम में। तब आपने इस ब्लॉक को प्रोग्राम के अप्रूव किया। अब अगला हिस्सा शुरू करेंगे, उसमें फिर आप इसका मतलब यहाँ आ गए। फर्स्ट राउंड के लिए इसका कोड आप खाली लिखेंगे जिस तरह आपको ये बताया था, और फिर देखेंगे रिक्वायर्ड आउटपुट यहाँ आई। अगर नहीं आई है तो अभी आप इसको सॉर्ट आउट करें, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल थिंग एंड सेइंग इट डजंट वर्क। इसे सॉर्ट आउट करें। आपने खुद समझना है, दोस्तों से समझना है, मुझसे समझना है, हसीब से समझना है, आप उसे समझें, उसको सॉर्ट आउट करें। अगरचे ये काम हम उससे पहले बार बार कर रहे हैं, पहले मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ, फिर हसीब आपको एग्जाम्पल में ये चीज़ें कराते हैं, लेकिन अल्टीमेटली या अब पहले से ही स्टेज से, इस स्टेज से ही आपकी कंप्यूटेशन वाइज तो आपको आना चाहिए और कोड वाइज भी आना चाहिए। हमने आपको कोड भी बता दिया, कंप्यूटेशन भी बता दी, तो आप कहें कि मैंने ये ब्लॉक बनाया, ये आउटपुट है, फिर दूसरा बनाए, उसके आउटपुट चेक करें। जब तक आपकी कैलकुलेटेड वैल्यूज से एक छोटा ब्लॉक टेस्ट होकर उसकी आउटपुट मैच नहीं करती, डोंट गो टू द नेक्स्ट ब्लॉक। दैट्स नॉट अ गुड हैबिट ऑफ डेवलपिंग द प्रोग्राम। तो इसलिए टेस्ट डाटा पहले कंप्यूट करके खुद से सामने रखना इज एसेंशियल फर्स्ट स्टेप ऑन दिस काइंड ऑफ डायग्राम, एंड कीप टेस्टिंग योर इम्प्लीमेंटेशन को हमने यहाँ डिस्कस कर दिया है, आप उसे ट्राई करें। आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आप पूछें कि सर ये वाला आपने कहा था कि यहाँ पे ऐसे मैट्रिक्स है और ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, समझ लें।
हम तो आपसे अभी भी कह रहे हैं कि जो ये आपको सारे कोड बताए इस पूरे इसके, डू यू हैव एनी डिफिकल्टी एनीवेयर इन दिस पार्ट? आपको कोई इसमें कोडिंग लेवल की डिटेल में कोई डिफिकल्टी महसूस होती है? बताएं अबरार। हाँ सर। ओके, अच्छा जी। अब हम कह रहे हैं कि हमने लास्ट में आपको दिया जो काम था वो बताइए, वो आपने कर लिया? और क्या वो ये हमने इनकी कोडिंग, इसकी कोडिंग, फिर इसकी कोडिंग, ये हमने शिफ्ट रो की कराई है। फिर हमने ये कैलकुलेशन फॉर दी, ये जो है लास्ट ब्लॉक हमारा मिक्स कॉलम, इन्वर्स मिक्स कॉलम, मिक्स कॉलम, उसकी कैलकुलेशन करवाई। फिर आपको उसका कैलकुलेशन के बाद यहाँ कोड भी बताया। कोड इज वेरी सिंपल। आप इसको अगरचे कैलकुलेशन में आप देखिए कि आपने पॉलिनोमियल की शक्ल में इसको किया है, आंसर आपको सही आपके पास आ गया है। ये एक जनरलाइज्ड पॉलिनोमियल के तरीके से भी इसका कोड लिखा जा सकता था। दैट वुड हैव बीन लिटिल डिफिकल्ट। हमने आपको इसका एक बहुत ही आसान जो कंप्यूटर ओरिएंटेड सॉल्यूशन है वो बता दिया, और जो इस साइज के डेटा पे होल्ड करता है। दिस इज ये पॉलिनोमियल बेस्ड जनरल सॉल्यूशन का एक, आप समझिए, चीट शीट है। इसका एक शॉर्टकट ये आपको बताया है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को समझो कि ये क्या हुआ है। इसकी समझ के ये प्रोग्राम लॉजिकली सही है वो आपको यहीं से ही आएगी, मगर हमने उसको विदाउट कन्वर्टिंग टू पॉलिनोमियल्स, कैलकुलेटिंग पॉलिनोमियल, गोइंग बैक टू नंबर्स, जो आपको कंप्यूटेशन में मस्त से आंसर सही निकालने के लिए, हमने कोड करते वक्त आपको उसका एक बहुत क्लेवर और स्मार्ट शॉर्टकट बताया। इसको आपको समझना जरूरी है कि ये क्यों कोड ऐसे है, व्हाई शुड इट वर्क, एंड व्हाट इज हैपनिंग एट ईच स्टेज। ये यहाँ पर जो ये स्टेप्स होते हैं बेसिकली, हमने उसको इस लिमिटेड स्कोप में कि आपका योर मल्टीप्लिकेशन विल बी नेवर मोर देन 4। होना क्या था, आपको यहाँ मल्टीप्लायर बनाने थे, एक जनरली मल्टीप्लिकेशन बनानी थी और फिर डिवीजन बनानी थी। और वो भी कौन सी, नॉट नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, नॉर्मल डिवीजन, GF⁴ वाले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। हमने आपको मल्टीप्लिकेशन का ये देख के कि आपकी कांस्टेंट मैट्रिक्स में नंबर नोन है एंड दे आर नॉट, हाईएस्ट नंबर इज 4, तो हमने कहा इसको मल्टीप्लाई या 4 से करना आपको पड़ेगा या 1 से। 1 का मल्टीप्लाई का मतलब है कुछ नहीं करना। 4 से मल्टीप्लाई का मतलब है if you shift something twice towards left it is multiplied by 4। हमने ये प्रॉपर्टी यूज करके आपका टोटल मल्टीप्लिकेशन का कोड को एलिमिनेट करा दिया जस्ट बाय सेइंग हियर। यानी आपके इस हिस्से में ये वाला पार्ट है, ये जो आपने ये कैलकुलेशन की है शुरू में, वो ये है कि आप ये वाला जो नंबर है आपका पहला, जो भी इसका नाम हम रख लें, इसको आप कह दें, लेट्स से हम इसको जनरल नेम से ले लेते हैं N0, ये है। और ये है आप, सॉरी ये वाला, ये N0 आपके स्टेट में, और ये है N1। ठीक है, स्टेट के अंदर N0 और N1 को पहले केस में इसने 1 से मल्टीप्लाई होना है और इसने 4 से मल्टीप्लाई होना है। ठीक, यही चीज फिर रिपीट हो जाएगी इस कॉलम के लिए। इस कॉलम से जो आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है और ये वाला फाइंड करना है, उसमें भी यही रूल, यही कोड जो आपने लिखा है वो काम आएगा। ठीक है, यही कोड मामूली चेंज के साथ नेक्स्ट उसमें इस रो के साथ जब आप करेंगे इस कॉलम को इस रो से ये फाइंड करने के लिए, और फिर ये वाला कॉलम इस रो के साथ ये फाइंड करने के लिए, तो फिर आपके इस कोड में मामूली सा फर्क आएगा। ठीक है, क्या फर्क आएगा
कि आप फिर उस केस में 4 वाला पहले है, 4 इधर है इस हिस्से में 4 और 1 वाला इधर है, ठीक है। तो बेसिकली आई वुड से कि इनको n0 n1 कहने के बजाय आप कह लीजिए मे बी x एंड y हम कह लेते हैं। ये दो हमारे सेट, कोई भी इधर से जो वेक्टर आएगा उसके लिए हम दो नंबर जो है, पहला नंबर x दूसरा नंबर y, जब इधर से आएगा तो ये x ये y, ठीक। तो हम इनको इस तरह लिखते हैं इस पूरे प्रोग्राम के लिए, ठीक। तो अब हमारा क्या, हम कह रहे हैं कि एक कैलकुलेशन आपको करनी है, ये भी x और y ही की शक्ल, एक कैलकुलेशन आपने करनी है 1 इंटू x, ये x ये वाला, ये इंटू वाला, प्लस 4 इंटू 4 गलत लिख दिया, इसको हम कर लेते हैं ओके। 4 इंटू y ये कोड जो इसका आप लिख रहे हो, इसमें एक दफा x और y ये होंगे इसके साथ, इस रो के साथ, और एक दफा x और y की वैल्यू ये होगी। लेट्स से अगर फंक्शन है या कोड आप रिपीट करके लिख रहे हो तो इसमें x और y की जगह ये नंबर्स आप जो स्टेट के हैं, एक दफा में n0 n1 लिख रहे हो, दूसरी दफा में n2 n3 लिख रहे हो, ठीक। दूसरी दफा अगला जो प्रोग्राम है उसमें आप क्या कर रहे हो, वो ये है यहीं पर ही कि 4 फिक्स है। अब जैसे यहां था 4 और उसके साथ x मल्टीप्लाई बाय x, प्लस इधर 1 फिक्स है मल्टीप्लाइड बाय y। ये मैंने जनरली इनका एक कोड पहले दो नंबरों को कैलकुलेट करने के लिए इस रो के तहत ये वाला वैल्यू के साथ और इस वैल्यू के साथ ये दो आंसर हमारे आ गए, उसके लिए ये वाला कोड चाहिए। फिर नीचे वाली रो के साथ इसको मल्टीप्लाई करके ये फाइंड करना, और नीचे वाली रो के साथ इस कॉलम को मल्टीप्लाई करके ये फाइंड करना, उसके लिए ये वाला इसका कोड आप लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों केसेस में आपको पता है कि अब आपने x और y की जगह क्या लिखने हैं बार बार, इसके साथ दो ऑप्शन है, इसके साथ दो ऑप्शन है, और कहाँ लिखने हैं, किधर ये जाएंगे, ये आपको पता है। अब क्या रह गया, मैंने कहा कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग ए जनरलाइज्ड मल्टीप्लायर, यहाँ मल्टीप्लाई करना जो कॉम्प्लिकेटेड होता है, हमने क्लेवरली ये सोचा कि यार हमें तो कभी भी 4 से बल्कि कम से भी मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने या मल्टीप्लाई 1 से करना है जिसका मतलब है नो मल्टीप्लाई, नंबर को वैसे ही रहने दो, या हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। हमने कहा 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए जनरलाइज मल्टीप्लायर बनाना इज टू मच, व्हाई नॉट प्ले ए क्लेवर ट्रिक हियर। क्लेवर ट्रिक क्या है कि आपको शायद ये डीएलडी से या आपको और किसी जगह से ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई भी नंबर, लेट से हम यहाँ पे हमारे 4 बिट नंबर है, इस केस में ये नंबर आप लें, कोई ये 4 बिट नंबर है, कोई नंबर ले लें, लेट से मैं 6 ले लेता हूँ ज़्यादा इसको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए, 6 ले लेता हूँ। अगर मैं इस नंबर को एक बिट लेफ्ट शिफ्ट करूं, लेफ्ट शिफ्ट नॉट सर्कुलर, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होता है कि इधर से खाली जगह जो है उसमें ये रोटेट होके वापस नहीं आएगा, बल्कि इधर से 0 एंटर होता है, लेफ्ट शिफ्ट का ये मतलब है। तो अगर मैं इसको एक दफा लेफ्ट शिफ्ट करूं तो ये क्या बन जाएगा, 1 1
0, ये तो शिफ्ट की वजह से आ गए, और इधर से ये जो 0 आएगा एंटर होके वो ये आए। तो एक दफा लेफ्ट शिफ्ट करने से नंबर जो है वो डबल हो जाता है। शिफ्टिंग लेफ्ट बाय 1 मींस मल्टीप्लाइंग बाय 2। शिफ्टिंग shift left once shift left once is multiplying by 2। अच्छा, अगर ये देख ले, आपको नजर आ रहा है, देखिए ये 6 था, इसको आपने शिफ्ट लेफ्ट किया है, अब इस नंबर की वैल्यू क्या है, इट्स 12, 8 + 4 12, ये 4 + 2 6, ये मैं कन्वर्ट करके आपको डेसिमल में बता रहा हूँ। तो ये 6 था, 12 हो गया। अच्छा जनाब, इसी असूल को हम और एक्सटेंड करते हैं, वी डू अनदर शिफ्ट लेफ्ट। अच्छा, अब हमारे पास इस वक्त 4 बिट्स थे, अगर हम इसको रिटेन रखना चाहते हैं तो हम एक और बिट बढ़ा देते हैं यहाँ। तो अभी बल्कि चले जितनी बिट्स चाहिए हम बढ़ाते हैं। अच्छा, तो अब हम इसको एक दफ़ा और शिफ्ट लेफ्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 0 0 0। इसकी वैल्यू बताएं क्या है, 1 2 4 8 16, ये 16 है और ये 8 है, 16 + 8 इज 24, ये 24 हो गया। इसका मतलब है एन इजी वे ऑफ डूइंग दिस मल्टीप्लिकेशन इज कि हम जनरल मल्टीप्लायर ना बनाएं और हम 4 की मल्टीप्लिकेशन को बाय 2 शिफ्ट लेफ्ट इंप्लीमेंट कर दें इन आवर कोड। तो यू जस्ट कैरी आउट, आप इधर से y ले, x को कुछ नहीं करना, इधर से y की वैल्यू पिक करें, जैसे f थी ये वाली, इस केस में उस वैल्यू को 2 दफा शिफ्ट लेफ्ट कर दें एंड दैट्स इट, आपका ये कैलकुलेशन हो गई। दूसरे केस में c और f को लें, c को x के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे, f को 2 दफा शिफ्ट लेफ्ट कर दें, ये वैल्यू आ जाएगी, और इस तरह ये 2 कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक, फिर आपने इधर वाले केस में वही 2 शिफ्ट लेफ्ट से x को चेंज कर दें और इसको उसमें ऐड कर दें, ये वाली चीज ऐड होती है और ये शिफ्ट। ऐड जो हमारा है, ये ख्याल रहे, इज एक्सक्लूसिव और ऐड एंड एक्सक्लूसिव और इज सेम फॉर अवर केस, क्योंकि हम मॉड 2 का एडिशन करते हैं, हमेशा नहीं होता, क्योंकि हमारा मॉड 2 एडिशन है इस केस में gf2⁴n वाले कैलकुलेशन में, इसलिए जहां भी कहीं हमें एडिशन चाहिए वो एक्सक्लूसिव और वाला एडिशन होगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों ही एक्सक्लूसिव और वाले। तो हम इसका कोड क्या लिखेंगे कि इसका कोड क्या लिखेंगे, टेक y फ्रॉम देयर, शिफ्ट इट लेफ्ट ट्वाइस एंड ऐड टू x, और ये 2 दफा इसको इस्तेमाल कर लें। इस केस में क्या करेंगे, शिफ्ट x ट्वाइस टू द लेफ्ट एंड ऐड y टू, ऐड y ये एक्सक्लूसिव और वाले हैं। इस तरह हमारा ये वाला काम ओके। अभी वैल्यू हमें ये वाली कैलकुलेट करनी है, हमने ये काम कर लिया है, अभी ये काम किया है उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन ये काम करने के बाद समटाइम्स अगर वो चीज उन 4 बिट्स में ही रहे, ये अगर ये काम करें, आप शिफ्ट लेफ्ट करें, ऐड करें, इनफैक्ट शिफ्ट लेफ्ट के बाद अगर वो 4 बिट्स के अंदर अंदर रहे तो आपका आंसर इज फाइन, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। जैसे मॉड्यूलस में अगर वो नंबर पहले ही छोटा है तो फिर आपको डिवाइड करके तो उसे मॉड से रिड्यूस नहीं करना होता, जब नॉर्मल इंटीजर मॉड्यूलस हमने सीखा। तो आपका अगर अभी भी मामला 4 बिट्स का हो तो कोई मसला नहीं है, मगर प्रॉब्लम क्या है कि जब डाटा उससे बड़ा हो जाता है, इस केस में बड़ा होने का म्यार क्या है कि जब आपकी पावर यहाँ तक थी x3 तक, x0 x1 x2 x3, जब आप इससे बाहर निकलेंगे तो x4 पावर आ जाएगी, और बाहर निकलेंगे तो x5। 2 दफा शिफ्ट लेफ्ट करने, एक दफा शिफ्ट लेफ्ट करें अगर यहाँ 1 है तो पहली दफा में x4 पे चले जाएंगे, फिर एक दफा और शिफ्ट लेफ्ट करेंगे तो x5 पर, तो मैक्सिमम आप x5 तक जा सकते हैं 2 शिफ्ट लेफ्ट पे। हो सकता है बिल्कुल ना जाए, अगर आपका शुरू में डाटा यहाँ ये हो, लेट्स से ये हो 1 0
और 0 0। तो आप 2 दफ़ा शिफ्ट लेफ्ट करके भी ये 1 यहाँ पे पहुँचेगा, 1 0 0 0। अभी आपको कोई डिवीजन मॉड पॉलिनोमियल से करने की ज़रूरत नहीं है, यू आर विद इन द रेंज। लेकिन जैसे ही आपका कोई 1 इधर आएगा किसी शिफ्ट की वजह से, देयर इज ए प्रॉब्लम, आपकी पावर मैक्सिमम रेंज जो कि x3 है उससे बाहर चली गई है। जब भी ये होगा तो आपको ये वाला ये है ही इसीलिए x4 के साथ कि आपको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इधर x4 पे आ गए तो इससे डिवाइड करें, x5 पे आ गए तब भी इससे डिवाइड करें, और डिवाइड करके आप अपनी पॉलिनोमियल जो आपका ये आंसर आया है इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल से डिवाइड करके उसको रिड्यूस करें और रिमाइंडर को यहाँ आंसर में लिखना है, कैलकुलेशन के लिए भी और प्रोग्राम के लिए भी। अब ये जो डिवीजन थी, दिस इज अनदर वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अगर आप एक जनरल डिवाइडर का कोड लिखें और उसमें फर्दर gf टू द पावर n की पाबंदियां भी लगाएं, gf टू द पावर n का पाबंदियां ये हैं कि जैसे यहाँ पर एडिशन, नॉर्मल एडिशन नहीं है या सब्ट्रैक्शन नहीं है, यहाँ ये मॉड्यूलस, ये मॉड 2 वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन है कोएफिशिएंट का यहाँ पे, और इधर आप ऑफ कोर्स डिवाइड कर रहे हैं पॉलिनोमियल से। तो इसकी अलाइनमेंट करना, इनके ट्रैक रखना पावर का, इन जनरल केस फॉर डिवीजन कोड विल बी वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। इसको हमने कहा हाउ टू डू इट इन कंप्यूटर, नंबर 1 easier way, and how to benefit from the special situation which we have here. इनफैक्ट हमने कोड एनीवे जनरली लिखा है, ये बड़े साइज के डाटा पे एईएस पे भी ट्रू हो जाएगा, ये वाला जो हमने दोनों लिखे हैं। अच्छा जी, उसमें क्या होगा, इस डिवीजन को करने की बजाय पूरी डिवीजन हम प्रोग्राम करते, हमने ये सोचा कि पहली बात तो ये है कि यार ये जो यहाँ पर मामलात होंगे ना शिफ्ट लेफ्ट के, जैसे ये 4 के साथ f कर रहे हैं, मैक्सिमम आप 2 बिट्स बाहर तक जा सकते हो मैक्सिमम। जब 2 शिफ्ट लेफ्ट करने होते हैं तो हमारा ये रिजल्ट मैक्सिमम, कई दफ़ा ये f की जगह दूसरा नंबर होगा तो आप शायद 5 बिट तक जाओ। अगर यहाँ पर दोनों में f दोनों में पहले 2 1 है तो आप के 6 बिट्स तक जाओगे, तो मैक्सिमम आप 6 बिट तक जा सकते हो। तो एक आपने क्लेवरनेस क्या की शुरू से यहीं पर कि इस डाटा को भी, ये जो f का डाटा था जो हमारे हेक्स डाटा थे और हमने इनको अभी तक हेक्स से चला रहे थे, इन डाटा को आप 6 बिट्स के उसमें कर दें, ये डाटा भी 6 बिट्स में कर दें, ये डाटा भी 6 बिट में। और 6 बिट कैसे कर दें कि 4 बिट जो डाटा है वो है और लेफ्ट पे 2 इसके आपने 0 डाल दिए और इसको 6 बिट डाटा, अब इनको 6 बिट डाटा बना दिया। अब इसको अब आप जब 2 शिफ्ट करेंगे तो ये वाले फॉल आउट कर जाएंगे और जो इधर वैल्यूज हैं वो यहाँ आ जाएंगी। तो ये मल्टीप्लाई के काम में आपका पहले से तैयारी थी, 6 बिट का आपने किया हुआ, इधर भी आप 6 बिट का, यहाँ पे चांस नहीं है 6 बिट पे जाने का, मगर हमने यहाँ भी 6 बिट ही का कर देंगे रजिस्टर, क्योंकि एक्सक्लूसिव और जब लेना होगा तो वो फिर 6 बिट दोनों के होना ज़रूरी है। यहाँ पर तो इसको 6 बिट करने की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ नहीं थी, फिर भी इसको 6 बिट का करोगे और इसी तरह करोगे कि इधर आप 0 शामिल करोगे। तो इसको भी आपने 6 बिट में लिख दिया, यहाँ आप देख रहे हो मैंने 6 बिट में लिखा, हालांकि 6 को लिखने के लिए 4 बिट चाहिए थे, इसको मैंने ये जीरोज ऐड करके 6 बिट्स में लिखा है। तो आप अपने x को, ये जो x है, इस स्टेज पर 6 बिट के डाटा पे लिख लें। ये जो है y, इसको भी 6 बिट के डाटा पे लिख लें। किसी भी चीज़ को 4 बिट से 6 बिट पे लिखने का मतलब सिर्फ ये होता है उसकी वैल्यू तो रिटेन करनी है, तो आप वो वैल्यू यहाँ लिखेंगे x या y जो भी है उसके बिट, और लेफ्ट पे 2 0 डालेंगे तो वो सेम डाटा 6 बिट में एक्सप्रेस हो गया। अब यहाँ पर आपको 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी 6 बिट के रजिस्टर में आपकी शिफ्टिंग हो जाएगी, जहां तक भी जाएगा, हो सकता है 1 यहाँ तक आ जाए, हो सकता है 1 यहाँ तक आए और ये 0 ही रहे, ठीक है।
तो ये आपका शिफ्टिंग के वक्त काम आएगा। ये रजिस्टर ऑटोमेटिकली जब आप शिफ्ट करोगे इस काम के लिए ये रजिस्टर होगा। ये वाले को आप शिफ्ट नहीं करोगे, जैसे अगर फर्ज करो एक को शिफ्ट नहीं कर रहे, इसको शिफ्ट नहीं कर रहे, इसको कर रहे हो, ठीक है, तो एक जिसको नहीं कर रहे वो वैसे ही होगा, उसके साथ जीरोज लगे रहेंगे, ठीक है ना। ये शिफ्ट होने के बाद इसमें कुछ वैल्यूज इधर आ जाएंगी, यहाँ जीरोज आएंगे। अब आप ये जो काम है करने के लिए, उसके लिए आप इन दोनों को एक्सक्लूसिव और करोगे। तो कोड क्या लिखा आपने, शिफ्ट का, किसको शिफ्ट करना है ये आपको पता है, फिर पहले दोनों को 6 बिट पे लिखना, फिर इस वाले को 2 शिफ्ट करना और इसमें ऐड करना, ये वाला कोड। इस वाले में पहले वाले को 2 दफा शिफ्ट करना और इसमें ऐड करना, इसमें दूसरे वाले को 2 दफा शिफ्ट करना और ऐड करना। ये कोड आपने यहाँ लिख लिया। इससे आपको कोई आंसर इस तरह का आ जाएगा, इट कैन बी ग्रेटर देन x3 पावर और इट मे नॉट बी। बोथ केसेस में आप टेस्ट करोगे, आप ये वाला कोड अप्लाई कर दोगे कि अब जो आपका ये रिजल्ट आया है, ये इस रिजल्ट को मैंने कहा है ये है आपका फाइनल रिजल्ट, इसको मैं ए कह रहा हूँ, ये A5 तक गया हुआ 6 बिट का डाटा है। इस 6 बिट में, इस 6 बिट को अब लिखने के लिए अरे में मेरे पास ये ए, सबसे पहले ये डाटा 0 पर है लोकेशन पे, ये डाटा 1 लोकेशन पर है, ये डाटा लोकेशन 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है और इसी तरह ये 5 पे यहाँ 0 है। तो ये डाटा मेरा जो अब बाइनरी में 6 बिट का है और इस बिट्स की मेरी जो प्रोग्राम के वक्त काउंटिंग है वो इधर से शुरू होती है, ये लेफ्ट से, ये B0 B1 B2 या ए का 0th एलिमेंट, ए का फर्स्ट एलिमेंट, ए का सेकंड एलिमेंट। तो आपने क्या करना है कि आपने इन 2 बिट्स को चेक करते हुए डिवीजन करनी है। यानी अगर x4 है तब भी डिवीजन होगी, x5 है तब भी डिवीजन होगी, और वो डिवीजन लेफ्ट से अलाइन होके होगी। इस चीज को करने के लिए हमने ये शॉर्टकट किया कि अगर पहले ये वाला बिट चेक किया, पहली बिट, एक्चुअली ये चेक किया, अगर ये x5 है तो अभी इसने एक दफा ये वाली चीज ने सब्ट्रैक्ट होना है या ऐड होना है। हम सब्ट्रैक्ट और ऐड हमारा एक ही होता है, और एक्सक्लूसिव और होना है बेसिकली। तो अगर यहाँ पर बिट 1 है x5 के तौर पर, पहले से एक बिट 1 है, तो इसने ऐड होना है। उसके बाद भी अगर फिर A0 को चेक करोगे, क्योंकि एक उसके बाद एक शिफ्ट करोगे और फिर इसे चेक करोगे और फिर आप कहोगे ओके अभी भी 1 है, फिर ये काम करोगे, ठीक। तो आपने चेक करना है कि क्या मेरी लेफ्ट मोस्ट बिट 1 है। अगर 1 है तो आपने ये ऐड का काम कर देना, ये वाला, और ऐड का काम करने के बाद इसको शिफ्ट करना है, इसको, ये ए था आपका, इसको शिफ्ट करना है ताकि अब ये हो जाए। ये ऐड काम किया, ये कैंसिल हो जाएगा, हमेशा हमेशा कैंसिल होगा, और आपका ये बन गया ये। तो आपने ऐड किया और फिर शिफ्ट किया और यहां आ गया। इसलिए अगर ये 1 था तो आप ऐड एंड शिफ्ट ये पूरा ब्लॉक चलाओगे। अगर ये 1 नहीं है, अगर ये 0 है, तो फर्स्ट को ये 1 नहीं था, 0 था पहला, लेफ्ट मोस्ट बिट यहाँ x5 ना होता, अगर ये इक्वेशन x4 से शुरू हो रही होती तो यहाँ पे पहली दफा आप बिट चेक करते तो 0 होता। आप उस केस में आपको ये काम नहीं करना, क्योंकि अगर अभी ये वाली बिट 1 आई नहीं, x5 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अभी कैसे आप सब्ट्रैक्शन करोगे, ठीक है। आप कहोगे ओके, फिर सिर्फ शिफ्ट करोगे ताकि इस स्टेज पे आ जाओ ये। तो उस केस में अगर ये नहीं है 1 तो फिर एल्स में ओनली शिफ्ट। तो एक केस में लेफ्ट मोस्ट बिट को चेक किया और ऐड का काम किया और फिर शिफ्ट किया, और दूसरे केस में खाली शिफ्ट किया। इस तरह ये काम हमने 2 दफा करना है। पहले चेक हर दफा A0 को करना है, क्योंकि आप शिफ्ट कर रहे हो तो आपका मामला इधर से ही तय होना है हर दफा। A0 को चेक करके ये काम आपने एक दफा किया, फिर इसी तरह
ये सारा कोड रिपीट कर दो या फंक्शन को रिपीट कर दो, रिपीट, फिर A0 को ही चेक करेंगे आप इसी तरह और देखेंगे और यही सब कुछ करेंगे, तो ये सारा कोड यहाँ भी आ जाएगा। 2 दफा A0 को चेक करके ये इधर ऐड शिफ्ट और ओनली शिफ्ट किया तो आपकी पूरी डिवीजन हो गई। दिस होल डिवीजन फॉर ऑल केसेस ऑफ वैल्यूज आर डन बाय दिस ट्रिकी थिंग। तो एक मल्टीप्लिकेशन एडिशन के लिए हमने यहाँ ट्रिक आपको बता दिया शॉर्टकट, एक डिवीजन के लिए आपको यहाँ ट्रिक बता दिया शॉर्टकट। एंड दीज आर वेरी सिंपल कोड्स। ये आप जब लिखोगे कि आप इसको पहले समझोगे, कैलकुलेट करके देखोगे, इसको समझोगे, फिर इसको कोड करोगे, कोड करके आपको हर स्टेज का रिजल्ट भी पता है, आप देख सकते हो कि आपका ये काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अदरवाइज आपको ये ब्लॉक बड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा। एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स इन तरीकों से नहीं होगा। ओके, तो अब आपने ये कोड लिखे, यहाँ पर इनपुट ली, कैलकुलेशंस आपके पास थी, आपने इन सारे मरहलों से उसे गुजारा इंक्लूडिंग दिस, और आपको यहाँ तक राउंड 1 की आउटपुट मिल गई। फिर आपने यही सारा कोड रिपीट किया राउंड 2 के लिए और उसमें से ये ब्लॉक हटा दिया। जब राउंड 2 के लिए रिपीट किया उसमें ये ब्लॉक नहीं होता, ये हटा दिया, ये ब्लॉक हटाया। एक सेकेंड, राउंड 2 के लिए एनक्रिप्टर में ये आपको ये डायग्राम से यहाँ से देख लें आप, ये हाँ यही ब्लॉक हटाया, दोनों दोनों में। हाँ, ये उसका वहाँ ऑर्डर मुख्तलिफ है मगर ब्लॉक हमेशा मिक्स कॉलम का ही निकलेगा। सब्स्टिट्यूटेबल शिफ्ट रो, यहाँ मिक्स कॉलम नहीं है। तो सेकंड राउंड ये कोड आप लिख चुके हैं पूरा, अभी आपने पूरा लिख लिया है, सीख लिया है। इस कोड को आप फिर यहाँ रिपीट कर सकते हैं, सिवाय इसके उसमें से आप इस ब्लॉक को बीच में से हटाएंगे तो यही कोड राउंड 2 का कोड बन जाएगा और इस तरह आपका ये पूरा एनक्रिप्टर बन जाएगा। फिर आपको इस केस में डीएस में आपका ये पूरा एनक्रिप्टर जैसे आपने देखा होगा एज इट इज एज ए डिक्रिप्टर काम करता है, सिवाय इसके कि की के ऑर्डर को आप बदलते हैं और वो काम करता है। इस केस में वो ट्रू नहीं है थोड़े से, क्योंकि इन्होंने अप्रोच इख्तियार की थी कि ये इन्वर्स फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, इसलिए जब उसके तहत जब डिक्रिप्टर हमने बनाया तो उसके अंदर एक तो ये फंक्शन ये वाले है ही नहीं, ये शिफ्ट रो है या इन्वर्स शिफ्ट रो या सब्स्टिट्यूटेबल है, इन्वर्स सब्स्टिट्यूटेबल है। पहली बात, अब डिक्रिप्टर जो आप बनाएंगे, पहली बात फिर ये कैलकुलेशन आप इन्वर्स वाली हर एक की करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताई है यहाँ, इस तरह ये कैलकुलेशन करेंगे। देखिए आपकी इन कैलकुलेशन के रिजल्ट यहाँ हमने ये शो किए हैं। जो गिवन डाटा था 1A23 वो लिया, ये गिवन कीज हैं वो ली और इस पूरे राउंड के हर स्टेज से गुजारा, हर स्टेज की आउटपुट यहाँ स्टेट की शक्ल में लिखी। ये आपके पास तैयारी होगी जिसको लेकर आप चलोगे कोड के लिए और यही चीज चेक करते रहोगे हर ब्लॉक के बाद। फिर आप यही काम डिक्रिप्टर पे करोगे, वहां पर विद स्लाइड चेंज ये इसकी अप्रोच और नॉलेज यही रहेगा, ट्रिक्स सारे वही रहेंगे जो हमने आपको भी सिखा दिए, कोडिंग का तरीका वही होगा, इनमें कोई फर्क नहीं है। मगर इन्वर्सशिप में राइट के बजाय लेफ्ट, इसमें लेफ्ट को था या राइट को है, यहाँ सब्स्टिट्यूटेबल के लिए टेबल डिफरेंट है, ऐड राउंड की वही है, इन्वर्स मिक्स कॉलम के लिए जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो डिफरेंट है। तो इसलिए ये वाला काम करने के लिए आपको ये कोड इधर के कोडों के इक्विवेलेंट चेंज ब्लॉक्स बना के लिखने होंगे, इनका ऑर्डर भी डिफरेंट है, यहाँ सब्स्टिट्यूट फिर शिफ्ट फिर मिक्स फिर ऐड, यहाँ पहले शिफ्ट फिर सब्स्टिट्यूट फिर ऐड और फिर मिक्स। तो इस चक्कर में आप फिर डिक्रिप्टर बनाओगे। सारा एनक्रिप्टर का नॉलेज मोस्ट ऑफ इट यहाँ ट्रांसलेट हुआ है मगर टेबल शेबल बदल गए हैं, इसलिए आपको डिक्रिप्शन का कोड अलग बनाना पड़ेगा। पहले राउंड के बाद दूसरे राउंड में यही कोड इस्तेमाल हो जाएगा, मगर इसमें तो बहुत ही अच्छा है कि ये ब्लॉक एंड में था तो आपका यहाँ तक का कोड एज इट इज इस्तेमाल हो जाएगा ऊपर के लिए जब आप डिक्रिप्टर बनाओगे। ये अच्छा, अब इस कोड
के अंदर जो था मैंने आपको कल दिखाया जब ओके अच्छा अच्छा ओके और तो जब ये हमने ये सारे ब्लॉक कर लिए इनकी कैलकुलेशन और ये सारा और हमने बना लिया ये डिक्रिप्टर भी बन गया। अब इसके अंदर एक चीज़ जो मैंने एईएस के वक्त आपसे डिटेल से कवर की हुई थी उसी का स्मॉलर पार्ट SAES में भी है। वो ये वाले पार्ट ये जो की जनरेशन है जो इसके अंदर यहाँ कीज इस्तेमाल होंगी ये एनक्रिप्टर है इसके साथ भी की जनरेटर जुड़ा हुआ होगा और ये डिक्रिप्टर है इसके साथ भी की जनरेटर जुड़ा हुआ होगा। ऑफ कोर्स इनके जुड़े होने के प्लेसेस मुख्तलिफ हैं। हम देखेंगे कि हाईएस्ट की यहाँ इसके पहले राउंड से और फिर आगे और इस तरह होता है इधर लोएस्ट की पहले और इस तरह ये फ़र्क है। लेकिन की को जनरेट करने का एक तरीका है स्टैंडर्ड तरीका जो आपको हमने एईएस में डिटेल से सिखाया था और कल मैंने आपसे कहा कि वही चीज़ डायग्राम दिखा के बताई सिंपलर फॉर्म में SAES में मौजूद है। तो वो मैंने ये आपको दिखाई। हमने इसकी कोडिंग डिटेल डिस्कस नहीं की बट हमने इसका रैशनल क्योंकि एईएस के टाइम में डिस्कस किया हुआ था तो एटलीस्ट कंप्यूटिंग वाइज तो आप इसको हमने आपसे एक्सपेक्ट किया और आपसे कहा कि इसको वेरीफाई करो कंप्यूटिंग वाइज वो आपने करना था और आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने वो कर लिया है। हाउएवर कोडिंग वाइज भी क्योंकि एईएस से कोई ऐसा फर्क नहीं है इसके लॉजिक में तो कोडिंग वाइज भी कोई इतना इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो अब हम इसको पहले कैलकुलेशन वाइज देख लेते हैं और फिर कोडिंग वाइज के फर्स्ट करो जैसे हम यहाँ कैलकुलेशन की ये वैल्यू है 2475 ये गिवन वही टेस्ट डेटा की वैल्यूज हमने ली। इसका असूल कीज का जो एईएस से हमने सीखा है वही असूल रखते हुए अगर ये साइफर की हो तो पहले दो निबल्स मेक W0 ये तो एनीवे बाय रूल है कि ये लिखे जाते हैं ये निबल्स असल में ऐसे लिखे जाते हैं जब स्टेट में लिखो तो हम इनको ऐसे लिखते हैं N0 N1 N2 और N3 ये निबल्स वहाँ ब्लॉक की शक्ल में लिखेंगे। आपको याद है कि हम कॉलम वाइज इसको पहला वर्ड कहते हैं W0 और इसको दूसरा वर्ड कहते हैं W1। वर्ड्स इस तरह रीड किए जाते हैं क्योंकि आप निबल्स को इस ऑर्डर में फिल करते हो। तो ये दो निबल्स जो पहले N0 N1 ये W0 बन गए और अगले जो दो हैं जो यहाँ इस कॉलम में है वो W1 बन गए। इसलिए की वाले अक्सर इन्हें ग्रुप करके W की शक्ल में बात करते हैं। यानी बाकी जगह अभी तक जब हम एनकोड कर रहे थे तो हमने इनको N0 और N1 के तौर पे ज़्यादा ट्रीट किया। हर बाइट को या हर निबल के साथ प्रोसेसिंग करते हैं या बिट्स के प्रोसेसिंग करते हैं। मगर ये लोग दो निबल्स कहने की बजाय दो निबल्स को इकट्ठा करके वर्ड की शक्ल में ज़्यादा बात करते हैं क्योंकि इनके यहाँ की वाले पार्ट में हैंडलिंग में वर्ड लेवल की हैंडलिंग इज गुड इनफ इसलिए ये वर्ड की टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं। मगर निबल और वर्ड का ताल्लुक हमें पता है। इस वजह से
हमें इस केस में, क्योंकि ये 2x2 की मैट्रिक्स है और अगर इसमें से हम वर्ड्स निकालें तो 2 वर्ड्स निकलते हैं, तो इससे हमें ये तय हुआ कि इस केस में हर वर्ड 2 निबल्स का होगा और 2 वर्ड्स की होगी। एक तो इस वजह से हम कह रहे हैं हर वर्ड 2 निबल्स का होगा, ये तय हो गया। फिर ये कि जैसे AES में 4 वर्ड्स W0, W1, W2, W3 की एक की होती थी, इस तरह उसके साइज के मुताबिक 4x4 का मैट्रिक्स था, तो 4 वर्ड से एक पूरी की बनती थी। इस केस में 2x2 का मैट्रिक्स है तो 2 वर्ड्स की एक की बनेगी। तो अगर हम ये लिखते हैं तो AES के ही असूल पे हम शुरू करते हैं, W0, W1, 2 वर्ड्स के बाद हमारा ये मैट्रिक्स जो है वो 2 के बाद अगली लाइन पे चला जाएगा। AES में ये 4 तक जाता था, यानी W0, W1, W2, W3, फिर यहाँ आता था W4, इफ यू रिकॉल। इस केस में इस वजह से ये जो हमने यहाँ देखा 2 वर्ड्स का एक की बन जाती है, तो W0 और W1 के बाद हमें इधर आएंगे W2, W3, दूसरे रो W4, W5। बस ये हमें चाहिए। क्यों इतने क्यों चाहिए? इसलिए कि हमें एक प्री राउंड की चाहिए और 2 राउंड कीज चाहिए। तो यहाँ एक K0 चाहिए, K1 चाहिए और K2 चाहिए। तो हम इन 2 वर्ड्स से, ये पहले 2 वर्ड्स जो हैं ये K0 को रिप्रेजेंट करेंगे, अगले 2 वर्ड्स K1 को रिप्रेजेंट करेंगे, अगले 2 वर्ड्स K2 को करेंगे। तो हमारे यहाँ ये बनाने के लिए अगर हम कहें कि K0 यहाँ से बनेगा इन दोनों को मिला के, K1 इन 2 को मिला के, ये मैं एरो से शो कर रहा हूँ, K2 इन 2 को जोड़ के, तो इस तरह हमें K0, K1, K2 मिलेंगे। वहाँ आपको डायग्राम में K0 की जगह आपको W0, W1 लिखा हुआ नजर आएगा, K1 की जगह W2, W3 लगाएगा, जो यहाँ है। ये ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम है, उसमें हम W's की शुरू, ये K0 है, मगर आप देख रहे हैं इधर की जनरेटर से W0, W1 ये जुड़ के K0 बनते हैं, W2, W3 मिलके K1 बनता है और W4, W5 मिलके K2 बनता है। ये रिलेशनशिप है हमारी इस डायग्राम में, और इसके अंदर भी वही है, W4, W5 विच इज K2, ठीक है, W2, W3 विच इज K1 और W0, W1 विच इज K0। मगर इसमें क्या है कि पहला राउंड हम इधर से गिनते हैं, इसके पहले राउंड में K2, दूसरे राउंड में पहले ये ओके एड राउंड में K2, जहाँ K0 था, ये प्री राउंड में K2, पहले राउंड में K1, दूसरे राउंड में K0। तो इसका कनेक्टिविटी खाली डिफरेंट है, अदरवाइज ये की जनरेटर 100% वही है जो आप इधर बनाओगे, वही की जनरेटर इधर ले जाओगे, इसमें जोड़ दोगे, मगर जोड़ने का तरीका मुख्तलिफ होगा, मगर की जनरेटर बिल्कुल वही होगा, साइफर की से चलेगा और तमाम राउंड कीज जनरेट करेगा। ओनली कनेक्टिविटी उसकी जो है वो आप मुख्तलिफ करोगे। ये पूरा मिला के आपका डिक्रिप्टर कहलाता है। ये मैं बार बार जोर दे रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम आप लोग इसको अलग ट्रीट करते रहे एंड तक। इस पूरे को हम डिक्रिप्टर कहते हैं, डिक्रिप्शन सिस्टम, और इस पूरे को हम एनक्रिप्टर कहते हैं। की राउंड की जनरेटर इज इंटरनल पार्ट ऑफ दैट। आप बनाने के वक्त, सीखते वक्त, हमने इस दफा एनीवे इसको पहले कर दिया, पहले ये बनाते हो फिर ये बनाते हो, इन दोनों को जोड़ते हो, तब एनक्रिप्टर बन जाता है। वंस यू हैव मेड इट, अब आपको एक्सटर्नली एनक्रिप्टर में खाली प्लेन टेक्स्ट और साइफर की नजर आएगी। प्लेन टेक्स्ट इनपुट और साइफर की इनपुट, और आउटपुट इज साइफर टेक्स्ट। बस ये 3 लाइनें नजर आती हैं आपको, बाकी चीजें ये जो अंदर वाली हैं ये आपको नजर नहीं आती। ये डेवलपमेंट स्टेज में आपने इनको काम किया था। ये सब कुछ इसके लिए भी और इसके लिए भी कैलकुलेशन वाइज, जैसे मैंने यहाँ कैलकुलेट किए हैं, आप यहाँ कैलकुलेट करोगे। जिस तरह मैंने कीज को यहाँ कैलकुलेट करके लिखा है
और हर स्टेट की आउटपुट लिखी है वो आप इधर भी लिखोगे और फिर कोड लिखोगे और वेरीफाई करोगे। अच्छा, तो मैंने ये की के लिए जनरेटर का मैंने आपको बता दिया कि ये K0, K1, K2 किस तरह है, इनकी क्या रीज़न है कि ये वर्ड्स दो इस्तेमाल हो रहे हैं, उन दो वर्ड्स का स्टेट से क्या ताल्लुक है। अब जिस तरह वहाँ बनाया था इसी तरह यहाँ है। पहला वर्ड इन दो को मिला के W0, ये दो निबल्स को मिला के ये जो W0 बनता है, ये W0 है और ये W1 है, बाय डिज़ाइन है। ये W0 और W1 इनपुट के साइफर की के एज इट इज़ कॉपी हो जाते हैं फॉर K0, यानी K0 इज नथिंग बट द साइफर की। बाकी राउंड की इसकी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है। इसको इसको भी वो कैलकुलेट करवा सकता था, मगर उसने फैसला किया कि आई मेक योर लाइफ इजी कि K0 या प्री राउंड की विल बी एग्जैक्ट डिटो ऑफ वट एवर यू हैड साइफर की। यानी इससे आपने ये तीन कीज जनरेट करनी थी। उसने फैसला किया कि पहली की मैं डिटो साइफर को ही रख देता हूँ, तो ये बनाना सबसे आसान है। जस्ट कॉपी दिस, आपका K0 की बन गई। अब K1 K2 बनाने में थोड़ा सा स्टेप इन्वॉल्व है। उस केस में आपके हमने दो हिस्सों में अपने काम को डिवाइड किया था। वहां पे एक वो वाला हिस्सा था जो डिविजिबल बाय 4 वाले थे इस कॉलम में, और एक वो था जो नॉट डिविजिबल बाय 4 थे। दो हिस्सों के कोड अलग अलग लिखे थे हमने की जनरेटर के AES के केस में सोचे थे। इस केस में डिवीजन इस बात पे है कि ये कॉलम डिविजिबल बाय 2 वाला है ये, और ये कॉलम नॉट डिविजिबल बाय 2 वाला है। तो ये सारी कीज ऊपर की तो वैसी बन गई, इनके बनाने में नॉट डिविजिबल बाय 2 में एक्चुअली W3 या W5 है। आप नॉट डिविजिबल बाय 2 कर लें या आप कहें ओके फॉर मेकिंग W3 हियर इज माय कोड, फॉर मेकिंग W5 हियर इज माय कोड, या आप ये एक कोड लिख लें और आप दोनों जगह इस्तेमाल कर लें कि जब आप नॉट डिविजिबल बाय 2 के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसके लिए इस्तेमाल करें। क्योंकि राउंड्स बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ओके, फॉर जनरेटिंग W3 हियर इज द कोड, फिर फॉर जनरेटिंग W5 हियर इज द कोड, फॉर जनरेटिंग W2 हियर इज द कोड, फॉर जनरेट W4 इज द कोड। अब ये जो कोड आपके हैं ये भी बड़े आसान हैं। पहला तो कॉपी करना हो गया, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब पहले इन दो की बात करते हैं, W3 बनाना और W5। इनका असूल ये है कि जैसे AES में आप कह रहे थे कि 4 स्टेप पीछे का वर्ड लो और 1 स्टेप पीछे का वर्ड लो और उन्हें एक्सक्लूसिव और करो तो ये बन जाएगा, वहां हम ये कह रहे थे। यहाँ पर क्योंकि मैट्रिक्स 2x2 है तो हम कह रहे हैं जो वर्ड आपने बनाना है उसके 2 स्टेप पीछे का वर्ड लो और 1 स्टेप पीछे का वर्ड लो। तो आपने इन दो को एक्सक्लूसिव और करके इसे बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास दोनों ऑप्शन है कोड पे लिखने के। दोनों जगह ये कोड इस्तेमाल आपने करना है तो आप WI की शक्ल में भी लिख सकते हो। फर्ज करो ये दो में से आपने बनाने, मैं एक जनरल आपको लिख देता हूँ कि अगर आपने WI बनाना इस हिस्से का तो क्या कोड होगा। कोड होगा कहाँ, यहाँ लिख देते हैं, ये नॉट, ये है नॉट, नॉट, चलो उर्दू में लिख, इंग्लिश में लिख देते हैं, नॉट डिविजिबल बाय 2 वाली कीज के लिए, नॉट डिविजिबल बाय 2, या ऑड वर्ड्स के लिए, ऑड वर्ड्स, ऑड कीवर्ड्स जो हैं, ऑड कीवर्ड्स की बनाने का तरीका क्या है। अगर आपको WI बनाना है तो आपको कुछ भी नहीं करना। हमेशा जब आप नीचे की रो बनाओगे तो ऊपर की रो आपके पास होगी,
तो WI बनाने के लिए एक तो आप एक स्टेप पीछे वाला ले लो, उसका मतलब है WI-1, एक तो वो ले लो WI-1 पिछला, एक पिछला, और एक आपने दो पीछे का लेना। ऊपर वाला जो है वो 2 स्टेप बैक होगा हमेशा, तो दूसरा वाला क्या है, इसको ऐड कर रहे हैं या एक्सक्लूसिव और कर रहे हैं, वो है WI-2, I-2, ये आपने ले लिया बस। ठीक, तो यही असूल इसके लिए है और यही असूल इसके लिए। आप चाहें तो दोनों में अलग अलग लिख लें कि W3 इज W2 प्लस W1 और W5 इज W4 प्लस W3, इस तरह लिख लें, ये भी हो सकता है। या आप ये आई के साथ लिखें और आई को चेंज करें, एक दफ़ा 3 डालें, एक दफ़ा 5 डालें, बहरहाल। लेकिन रैशनल आपका जो टोटल ये की जनरेशन इस कॉलम की है, इट इज जस्ट राइटिंग दिस कोड एक्सक्लूसिव और ऑफ दीज 2 नंबर। इससे आपके ये और ये जनरेट हो गए। अब आपके ये रहते हैं, इस वालों में आपको मालूम है ये वाला ऊपर का तो वही 2 स्टेप पीछे I-2। इधर में मसला है कि इट इज़ नॉट जस्ट W2 से एक पीछे W1 कर दें, बल्कि हम एक पीछे वाला जो वर्ड है उसको प्रोसेस करते हैं और उससे T2 बनाते हैं और फिर उससे एक्सक्लूसिव और करते हैं। तो इस केस के लिए आपको T बनाने का भी कोड चाहिए। आप कहोगे यार T बनाना तो बड़ा मुश्किल काम है। नॉट एट ऑल, कैलकुलेशन वाइज भी और कोड वाइज भी। क्यों? ये आप ले लें, अगर आप ये WI निकाल रहे थे तो इसके लिए आप WI-1 से शुरू करेंगे, ठीक है। W2 बना रहे हो तो इनपुट W1 से शुरू होगी टू मेक T। W4 बना रहे हो तो इनपुट W3 से शुरू होगी टू मेक T। तो एक पीछे का वर्ड लीजिए, जो हमारे इस केस में था ये 7-5, तो हमने 7-5 लिया। इसको रोटेट वर्ड, हम रोटेट वर्ड का तो हम पहले कोड लिख चुके हैं। रोटेट वर्ड का कोड ये जो था लेफ्ट रोटेट, ये तो हम कर चुके हैं फॉर द बाइट्स, और फॉर आवर एनक्रिप्टर और डिक्रिप्टर में हमने जो शिफ्ट किया था रो के लिए वो रोटेट शिफ्ट था, सर्कुलर शिफ्ट था। तो हम ये कोड यहां लिख चुके हैं। इफ यू रिकॉल, हमने ये कोड यहां लिख लिया है, इस जगह हम ये कोड लिख चुके हैं। वो रोटेट का तरीका भी बताया आपको, शिफ्ट का भी कहा कि आप कर सकते हो, स्वैप स्वैप भी कर सकते हो, 4 बिट शिफ्ट भी कर सकते हो, और फिर एक आपको और भी बताया तरीका कि आप सबसे स्मार्ट कि आप एक परमुटेशन इस्तेमाल कर लो जो आपके ये रोटेट का काम करे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तो ये सारे तरीके आपको रोटेट के आते हैं, इसका कोड आप कर चुके हो। यहाँ पर वही जो नीचे की लाइन का रोटेट आपने इस्तेमाल किया है, एक रोटेट, वही रोटेट यहाँ इस्तेमाल होना है। वन निबल रोटेट, वन निबल, इसका है वन निबल लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट, जो वहां पर इस्तेमाल हुआ वो है। इधर से 7-5 था तो ये 5-7 बन जाएगा, स्वैप हो जाता है रोटेट, या रोटेट होकर ये 7 इधर आ जाएगा 5 इधर, या आप स्वैप की वजह से कह दो। ये हम कर चुके हैं, ये वही कोड आप इस्तेमाल यहाँ फिट कर सकते हो। फिर अगला है सब्स्टिट्यूट वर्ड, ये भी वही है। 5 और 7 को वहां हम स्टेट के 4 एलिमेंट्स को सब्स्टिट्यूट करते थे जब हम एनक्रिप्टर लिख रहे थे, यहाँ पर सिर्फ 2 हैं, मगर असूल वही है कि 5 को टेबल कंसल्ट करो, सब्स्टिट्यूट कर दो, 7 को
टेबल कंफ्यूज कर सकते हैं। और ये एनक्रिप्शन वाले टेबल्स हैं, ये एनक्रिप्शन वाले टेबल। सब्स्टिट्यूट वर्ड आपने एनक्रिप्टर वाला, डिक्रिप्टर इनवर्स वाला नहीं है, सब्स्टिट्यूट है। तो ईच निबल को बारी बारी करोगे तो वर्ड सब्स्टिट्यूट हो जाएगा पूरा, ये आ जाएगा। फिर ये था, हमने आपको बताया था ये इसमें कि ये राउंड कांस्टेंट के साथ हमें यहाँ एक्सक्लूसिव और करना है। तो हम राउंड कांस्टेंट की इस केस में बहुत छोटी सी टेबल है, 2 ही राउंड है, वहां तो बहुत लंबी टेबल थी, 10 राउंड थे, इसमें 2 राउंड है, राउंड 1 राउंड 2। आपको राउंड 0 के लिए कांस्टेंट नहीं चाहिए, K0 के लिए, वो तो वहां पे तो टी कैलकुलेट ही नहीं करना, तो आपको इसके लिए और इसके लिए राउंड कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। ये अलग है, इसके लिए राउंड कांस्टेंट अलग है राउंड 1 के लिए, और इसके लिए राउंड कांस्टेंट अलग है। तो ख्याल रहे कि जब आप ये टी कैलकुलेट कर रहे हो तो पहले राउंड के लिए कांस्टेंट इस टेबल से लोगे और ये होगा 80 इन हेक्स। दूसरे राउंड के लिए ये टी जब कैलकुलेट करोगे तो आपका राउंड कांस्टेंट ये होगा 30 हेक्स, ये ख्याल रहे। ये कोड आपने पिछले यहाँ पे फिट किए और टी निकाला, फिर आप इसका कोड में होगा जनरल असूल, यहाँ T2 के साथ है, तो आप दोनों के अलग अलग लिख लो। W2 कैलकुलेट करने के लिए आपका T जो कैलकुलेट हुआ है उसके साथ W1 को सॉरी ये ऊपर है, W0 को एक्सक्लूसिव और करो, T और W0 को एक्सक्लूसिव और करोगे तो W मिलेगा। तो जो भी T कैलकुलेट किया है उसे W0 से एक्सक्लूसिव और करो, एक्सक्लूसिव और यहाँ कोड लिखोगे एक्सक्लूसिव और का, और वो W2 बन जाएगा। इस केस में जो भी कोई T कैलकुलेट करो उसको W2 के साथ एक्सक्लूसिव और करो तो W4 बन जाएगा। इस तरह आपके चारों W कैलकुलेट हो जाएंगे एंड यू हैव ऑल द 3 कीज। ये आपकी कैलकुलेशन में भी है और आपके कोड में भी है। अब हमने इस कोड को भी ज्यादा डिटेल से कर लिया, जो हमने पहले AES के उससे बात की थी, मगर अब हमने यहाँ कोडिंग के एंगल से भी बात कर ली। You can even see the calculation part shown here. यहाँ मैंने आपको कैलकुलेशंस भी दिखाई हुई हैं, और मगर उसके बावजूद आपसे मैंने कहा था टेस्ट योर सेल्फ दैट कैन यू मैच दीज रिजल्ट्स लाइक। ये सारी चीज टेस्ट कैलकुलेशन के लिए हमने आपको ये प्रॉब्लम दिया था कि भाई ये प्रॉब्लम अब आप एक एनक्रिप्टर बनाने के लिए साइफर की लो, उससे ये K0, K1, K2 जनरेट करो, इन्हें यूज करके इस प्लेन टेक्स्ट पे एनक्रिप्टर बनाओ, और ये पूरी एनक्रिप्शन करके देखो कि ये साइफर टेक्स्ट बाहर आता है कि नहीं, पहले कैलकुलेशन वाइज और फिर कोडिंग वाइज। यही आपका फिर प्रोजेक्ट भी बन जाता है। तो मैंने आपसे ये कहा था लास्ट क्लास में कि आप ये हमने तरीके सारे सिखा दिए, पहले भी सिखाए AES में और फिर SAES में भी सिखाए, बट यू मस्ट डू हैंड्स ऑन टू चेक वेदर यू कैन अचीव इट और नॉट। तो वो हमने यहाँ पर आपको दिखाया है, खुद इन डायग्राम्स में भी उन्हें कैलकुलेट किया है जगह जगह, और फिर आपको एंड में कहा ओके वेरीफाई। ये आंसर सारे हमने आपको दे दिए। हमने आपसे कहा ये पूरा कैलकुलेशन की भी दे दी कि हर स्टेज पे क्या आएगा, और आपको एनक्रिप्टर की भी दे दी, और आपसे कहा वेरीफाई करो क्या ये आते हैं ये वैल्यूज हर स्टेज पे या नहीं। और फिर ये भी आपको बता दिया जो कि अच्छा जब आप वेरीफाई करें तो हमें बताएं क्या ये सारे मैच कर गए या कहीं कोई मिस मैच हो रहा है। ये हिंट भी दे दिया कि देयर इज सम एरर, ऊपर ये लिखा है देयर इज सम एरर। जब आप वेरीफाई करोगे तो यू विल फाइंड कि ओहो सर इधर एरर है, यहाँ फला जगह एरर है और ये एरर है, सही ये है, ये इसके अंदर कैच रखा हुआ है टू चेक कि भाई आपने वो काम किया और समझ लिया और वेरीफाई कर लिया। यहाँ की सारी डिटेल और यहाँ एनक्रिप्टर की सारी डिटेल। की डिटेल कैसे यहाँ आप देख सकते हो और समझ सकते हो,
और ये एनकैप्टर। अच्छा पहले तो मुझे ये बताएं, उस पर हम बाद में जाते हैं। मैंने आपको असाइन किया था लास्ट टाइम कि इसको वेरीफाई करो। डिड यू वेरीफाई दिस एग्जाम्पल, ये वाली? अच्छा, इसके लिए जब हम आपको सिखा रहे थे तो जगह जगह अलग अलग आपको टेबल्स कंसल्ट करना पड़ी थी। हमने आपको वो सारे टेबल्स जो ज़रूरत थे ये एक पेज पे इकट्ठे करके दे दिए। इंस्टेड ऑफ के यू लुक फॉर दोज टेबल्स, आप ढूंढो उन्हें, सर्च करो और फिर फाइंड करो, हमने आपको सारे टेबल्स इकट्ठे करके दे दिए और कहा कि ये प्रॉब्लम है, ये टेबल्स हैं और ये आंसर्स हैं, अब आप इनको वेरीफाई करो। ये हमने आपको टास्क किया। ये टेबल्स हैं, ये कांस्टेंट्स, ये मिक्स कॉलम के लिए, ये जीएफ टू द पावर की वो, ये टी के लिए, ये इन्वर्स के लिए, ये सब चीज़ें यहाँ कंप्लीट आपकी मौजूद हैं। तो पहली बात ये बताइए, डिड यू ट्राई दिस थिंग and found some error in this or everything was fine? आप ये देख रहे हो यहाँ किस तरह ये रिजल्ट है? यू अंडरस्टैंड कि रिजल्ट जो गिवन है, आंसर्स वो क्या है और आपके क्या हैं? आप बताइए, क्या आपने जब ट्राई किया तो ये मैच कर गए रिजल्ट्स या नहीं, या कहीं एरर भी मिली आपको? जी बताएं। When you carried out these computations, जिसकी मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी, अगरचे एईएस के केस में भी हमने ये किए थे कैलकुलेशन और ये, मगर ये आपको कल असाइन किया था और आंसर्स दिए हुए हैं। आपसे कहा था कि आप इन डायग्राम्स पे देखो। ये डायग्राम आप देख रहे हैं कि मैंने हर आंसर को डायग्राम्स पर ही लिखा है। देयर इज नो अदर वे। ये कैलकुलेशन आप एक प्लेन पेज पे करना इज नॉट वेरी वाइज। यू डोंट नो वेयर यू आर, किस जगह वो आउटपुट है। आगे चलें क्या, यू हैव टू एवरी टाइम वेदर समबॉडी हैज आस्क्ड यू और नॉट, अगर आपने की जनरेटर की कैलकुलेशंस करनी है तो बाय डिफॉल्ट आपने ये डायग्राम बनानी है। और जैसे मैंने हर स्टेज पर यहाँ लिखा है, ये यहाँ था, ये फिर इधर ये हो गया, इधर ये हो गया, यहाँ टी में यहाँ ये था, इसके आउटपुट ये है, इसके आउटपुट ये है, इससे भी ये इनपुट आई, ये दो इनपुट से ये आउटपुट आई, फिर ये आए और इसको फिर इधर इस्तेमाल किया, ये एरो से शो किया कि ये टी को हम फिर इधर ले गए। यही डायग्राम पे जो बात है इसकी यहाँ समरी है, ठीक है? तो बताइए, किया आपने ये काम और कहीं मुश्किल पेश आई या कहीं मैच कर गए सारे रिजल्ट, या कहीं कोई रिजल्ट में एरर थी या नहीं? बताओ। या आपसे पूछा जा रहा है, आप बताइए। और यू फाउंड इट डिफिकल्ट और वाज इट इजी, और you got stuck up somewhere, or you have a question, everything has gone fine? बोले, बताइए, बोलो भाई। अबरार, अबरार सर बताइए कि आपने ये कैलकुलेशन की तो आपके रिजल्ट मैच कर गए सारे, या कहीं मिसमैच आ रहा है, या कोई डिफिकल्टी आ रही है? नो सर, कोई डिफिकल्टी नहीं है सर। रिजल्ट सारे मैच कर गए हैं? जी सर। नहीं कि आपने काम नहीं किया। हमने ये कैच रखा ही इसमें इसलिए है कि देयर आर सम एरर्स, तो जिसको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी वो एरर पकड़ लेगा। ये जो हमने आपको दिया ना यहाँ एनक्रिप्टर का, इनमें एरर्स हैं, तो सही सर। जिसको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी वो बताएगा मुझे कि सर यहाँ पर जो है ना ये, इसमें ये है, और इधर जो है ना ये है, अब ठीक हो गया। जिसको डिफिकल्टी आएगी वो तो ये कहेगा कि सर मेरे से ये कैलकुलेट नहीं हो रहा, जब मैं इधर से इधर जाता हूँ तो मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे जाऊं, या यहाँ ये क्या है। ये बेसिकली वो जो मैंने डायग्राम में शो किया था, इसने बेस्ट आपके लिए डायग्राम ही है अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से। मैंने वहां पर ये जो लिखे थे ना स्टेट, ये देखिए कहाँ गया ओवरऑल, ओवरऑल वाला ये मैंने हर स्टेज के भाई ये इनपुट है, एड राउंड से गुजर के ये हो गई, सब्स्टिट्यूट निबल से गुजर के ये बन गई, शिफ्ट रो से को ये बन गई,
मिक्स कॉलम के बाद ये बन गई। इसके बाद इस तरह मैंने ये स्टेट्स यहाँ डायग्राम में शो किया। आपसे भी हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप डायग्राम बनाओगे और वहाँ इसने इसी चीज को यहाँ पे लीनियरली लिख दिया है। ये इसने ये कहा ओके इनपुट आई, ये इनपुट थी, प्री राउंड से गुजरी तो ये बन गई पहले स्टेज के बाद जो मैंने वहां लिखी हुई है प्री राउंड की आउटपुट। फिर इसने कहा अच्छा फिर एंटर हो गए राउंड 1 में, वो वाली आउटपुट, ये आउटपुट जो थी राउंड 1 में एंटर हो गई। ओके फिर राउंड 1 के पहले सब्स्टिट्यूट से बाहर निकली तो ये बन गई। फिर शिफ्ट रो से गुजरी, ये वो लिखे हुए सब्स्टिट्यूट निबल से गुजरी तो ये हो गई, शिफ्ट रो से गुजरी तो ये हो गई, मिक्स कॉलम से गुजरी तो ये बन गई। उसके बाद मिक्स कॉलम के बाद ये आउटपुट आई, ये फिर अगले राउंड में चली गई, एंटर हो गई। उसमें सब्स्टिट्यूट निबल से गुजर के ये बन गई, शिफ्ट रो से करके बन गई। इसमें मिक्स कॉलम नहीं है तो जो ये आउटपुट ऐड रो, ये है ऐड की, ये ऐड की वाला स्टेज है इसमें। तो उधर से जब ये गुजरी तो ये फाइनल ये हो गया। अब इनमें से कुछ चीजें एरर में है, अगर आप थोड़ा सा गौर करते तो वो इधर आपको सही भी मिल जाती। जो एरर है अगर आप इसको बॉदर कर रहे होते, कैलकुलेट कर रहे होते और आपको डिफिकल्टी आती तो आपके तो सोल्यूशन भी हमने दिए हुए, हर जगह सॉल्व भी किए हुए, इनकी वैल्यू सही वाली भी दी है यहाँ इन डायग्राम्स में, सही वाली वैल्यूज भी। जैसे इसमें पूरी कैलकुलेशन एक राउंड की है, इस केस में पूरी कैलकुलेशन एक राउंड की विद द करेक्ट वैल्यूज है, तो आपको वहां से मिल जाती, आपको इधर समझ आ जाती। अगर आप कर रहे हो तो वो एरर ऐसे हैं कि आप बड़े इजीली कैच कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे मिक्स कॉलम में अगर आप 4 दफा एक काम कर रहे हो और आपको आता है तो हो सकता है कि आप आराम से 3 दफा मैच कर गए रिजल्ट, एक मैच नहीं किया, ये जरूरी नहीं ये वाला मैच ना करे, तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरह शिफ्ट रो हर चीज। तो प्लीज डू दैट टू actually implement these things and having the clear understanding for each। ठीक है ना, वो आपके लिए करना जरूर हैंड्स ऑन। सो व्हेन यू गो टू द लैब टुडे, आपने ये हैंड्स ऑन किए हुए होने चाहिए। उस वक्त फिर जब आपको फर्दर एक दफ़ा ये बताएंगे हसीब ये वाली बातें कोड के एंगल से, तो आप ज़्यादा बेहतर फिर समझ सकोगे और रिलेट कर सकोगे। तो ट्राई कि आप एक दफ़ा ये चीज़ को हैंड्स ऑन करो, या ये करते हैं। ओके चलिए, तो ये अब आपने करना है, सही है। अभी आप लोगों ने, मुझे लगता है ये जिस तरह से अभी कि आप लोगों ने नहीं किया, एनीबॉडी हु हैज डन एंड फाउंड एन एरर और समथिंग, एनी वन ऑफ यू, रेज हैंड करो किसने किया हुआ है, या बात कर लो, अनम्यूट होके बता दो कि कितना किया है, किसने किया है, कोई पार्ट की जनरेशन का या कैलकुलेशन का। यहाँ सब कैलकुलेशंस भी दी हुई थी इत्तेफाक से, अगर आप करते तो आपको आंसर के अलावा डिटेल भी मिल जाती कैलकुलेशन की। इस तरह आपने शो करने फॉर योर प्रोजेक्ट्स, फॉर योर लैब्स, फॉर योर एग्जाम्स, ये ऐसे जैसे हमने यहाँ शो किया। ठीक है, कैलकुलेट यहाँ कर रहे हैं और रिजल्ट हर एक जगह के साथ साथ शो करते जा रहे हैं। ओके, सो प्लीज आई कीप टेलिंग यू पीपल कि जब आपको इस तरह की चीज़ असाइन की जाए, वो बड़ा अप्रोप्रिएट स्टेज पर अप्रोप्रिएट काम और राइट टाइम होता है, आपको वो काम दिया जाता है। और जाहिर है समर में उस तरह की लग्जरी तो होती भी नहीं कि 2-4 हफ्ते ज़ाया कर दो फिर कर लेंगे, नहीं नहीं। तो उसको ज़रूर उस टाइम एटलीस्ट अटेम्प्ट ज़रूर किया करो। डिफ़िकल्टी आने में हमें कोई एतराज़ नहीं है आपकी, इनफैक्ट दैट इज़ द रियल लर्निंग, कि जब आप अटेम्प्ट करोगे और आपको डिफ़िकल्टी महसूस होगी तो उस वक्त जो आप सवाल पूछोगे उसका जवाब आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अदरवाइज हम इसको अगर फिर रिपीट करेंगे तो आप सोचोगे यार मुझे तो आता है, क्यों बता रहे हैं।
लेकिन अगर आपको पता होगा कि मुझे ये चीज़ में डिफ़िकल्टी है और इसका ये आंसर है, तो आप फ़ौरन कैप्चर करोगे। तो प्लीज़ जब ये ऐसी कोई असाइनमेंट दी जाए, हम कोई आपको अननेसेसरी लेबर में डालने वाली असाइनमेंट क्लास में नहीं कहते। हम आपको बहुत जो एसेंशियल कोई हो वही बताते कि यार इसको करके आना और देख के आना। तो नेक्स्ट टाइम इसको इस तरह कीजिए, ठीक है? Alright, any question about the whole SAES including every part of its coding? बताइए, अदरवाइज हम ये सेशन अभी ख़त्म करते हैं और उसको we'll have 15 minutes break and we'll meet after 15 minutes. Alright, so no question? You are fine with everything? बताओ, हाजिक हाजिक बोलिए, हाँ बताइए, हाजिक, आर यू देयर? बिलाल, हाँ बताएं, यू आर ऑल राइट? सब आ गया समझ? रोशन, जी रोशन बताइए। जी सर, क्लियर हो रहा है सर, समझ आ रहा है। समझ आ गया। एहतशाम, एहतशाम जी आप बताइए। एहतशाम का माइक नजर नहीं आ रहा, शायद माइक का इशू। ओके चलें जी, हम 15 मिनट ब्रेक करते हैं। वी मीट अगेन एट 12:15 एंड कंटिन्यू। ऑल राइट, अल्लाह हाफिज। एक सेकंड।
we continue with our today's lecture after the break part. Okay. जो हमने अब ये सारा सीखा है, ये अब आपको इस स्टेज पर we will assign you a semester project और might be कि आपके ग्रुप पे अपलोड भी कर दिया। अच्छा, आपके अपने बाकी नॉर्मल प्रोजेक्ट्स जो वीकली है वो अपनी जगह चलेंगे। सेमेस्टर प्रोजेक्ट जो है वो स्पेन करेगा फ्रॉम टुडे टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, जिसमें आप उस पर काम करोगे। दूसरे प्रोजेक्ट जो आप कर रहे थे वो इंडिविजुअल लेवल के थे और ये आपका एज ए ग्रुप लेवल है। ये आप इसको अच्छा, ये आपका अलग अलग प्रोजेक्ट नहीं है, ये आपका पूरे सेमेस्टर के लिए है, लेकिन हर शख्स इसके डिफरेंट पार्ट उनको इम्प्लीमेंट करेगा। इस तरह या अच्छा, तो और उसके लिए ग्रुप के आपका तरीका आपने पहले भी पिछली दफ़ा देखा और फिर आप इस तरह भी कर सकते हो कि आपको हम ऑप्शन देते हैं और अगर उस ऑप्शन के बाद आपकी कोई कमी एंड में रह जाए तो हम उसको करेक्ट करते हैं, अदरवाइज वी गिव यू द फ्रीडम कि वो आप चीज़ें खुद उन्हें चूज़ कर लो। ओके, इस तरह के आप यू विल मेक योर ओन ग्रुप्स फॉर दिस। आप लोग इन टोटल कितने हो? हाउ मेनी आर यू? टोटल नंबर? वन ऑफ यू? हाँ, हाउ मेनी आप लोग कितने हैं टोटल? रोशन बताएं, काउंट मालूम है? maybe सिर्फ 8 है। सीट टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके? हाँ, 9। ऑलराइट, सो आप कोई 9 या इस तरह यू आर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हम इसमें आपको कीपिंग इन व्यू द समर टाइट टाइम ऑप्शन, हम 2 के ग्रुप की बजाय 3 मेंबर्स का ग्रुप आपको अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप 2 लिखा हुआ था पिछले उसके ऑप्शन के लिए, सो विल अलाउ यू द ग्रुप्स ऑफ 3 पीपल। तो 3 ग्रुप्स आपके बन जाएंगे जिस पे काम करेंगे। ओके, यू मॉडिफाइड 2 की जगह 3 कर लेंगे। आप हर एक ग्रुप में अपना ग्रुप लीडर भी आइडेंटिफाई करोगे जो एटलीस्ट ग्रुप लेवल वर्क को कोऑर्डिनेट भी करेगा, आपस में इम्प्लीमेंटेशन में डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ओवरऑल प्रोग्रेस के बारे में भी बता सकेगा। और फिर हर शख्स को अपने प्रोजेक्ट्स की, हमने इस हद तक तो ग्रुप को अलहदा कर रहे हैं कि आप अपने अपने ग्रुप लेवल पे टास्क की प्रोग्रेस देंगे। काम जो भी आप कर रहे हैं, हर ग्रुप का अपना पेस और स्पीड और इम्प्लीमेंटेशन एंड अप्रोचेस, क्योंकि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है इट कैन बी डन इन सो मैनी वेज। तो आपका ये नहीं है कि देयर इज़ वन कोड जो ऑल 4 ग्रुप्स या 3 ग्रुप्स विल शो। नो, वी आर आस्किंग यू टू इम्प्लीमेंट सम कॉन्सेप्ट्स which can be implemented in tens of different ways nicely, मतलब all the ways will be different and nice। तो आप लोगों ने अपना अपना ऑप्शन समझ से सिलेक्ट करना है। जैसे मैं आपको अब जब कोडिंग भी बता रहा होता हूँ तो उसमें भी कई एक ऑप्शन हम बताते हैं और उसके हिसाब से आपने एक अपनी कम्बिनेशन ऑफ थिंग्स होगा आपके सोल्यूशन में। ऑब्जेक्टिव सेम होंगे, अचीव आप रिजल्ट्स करोगे, बट आपके कोड्स मुख्तलिफ होंगे, सेम नहीं होंगे कि आप एक ग्रुप का कोड। हाउ एक ग्रुप का कोड एक होगा
और हो सकता है उसके पोर्शंस को डेवलप करने और बनाने का टास्क आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसकी कोऑर्डिनेशन ग्रुप लीडर कर रहा होगा और आप उसको करेंगे। लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि जैसे हम अमूमन ग्रुप में इधर ग्रुप लीडर और सम अदर मेंबर आर वेरी स्मार्ट एंड ही इज और ही इज द ओनली इंटरेस्टेड पर्सन और वो काम कर रहा है और बाकी दोनों पैसेंजर रोल में आ जाते हैं कि चलो ये काम करे और हम वो करें। हम कुछ पैसेंजर इस लेवल तक तो अलाउ करेंगे कि आप ग्रुप की कम्बिनेशन ऐसे बना लें कि देर आर बेस्ट वे तो होगा कि आपके ग्रुप में डिफरेंट एक्सपर्टीज के लोगों, कोई लोग एक तरह के काम को बेहतर कर सकते हैं, कोई लोग दूसरे तरह का, कि जैसे कोई नेटवर्क की एक्टिविटी है, कोई प्रोग्राम्स की एक्टिविटी है, कोई डाटा की स्ट्रक्चर की एक्टिविटी है, तो उस लिहाज से एक्सपर्टीज को आप कंबाइन कर लें। या आप ये भी अलाउड है कि इस तरह भी ग्रुप बनाने में कंबाइन कर सकते हैं कि आप कहें कि ये बेहतर ग्रुप को लीड या ग्रुप को बनाने में ज़्यादा इफ़ेक्टिव, स्मार्ट है, बेहतर काम कर सकता है, और उसके साथ एक मीडियम पेस और एक लो पेस, आप इस तरह की कम्बिनेशन को भी खुद चूज कर सकते हैं। या आप तीनों ब्राइट होकर कोई फैंटास्टिक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, या आप एक अच्छे के साथ दो वीकर केसेस कंबाइन करना चाहते हैं। ये आपको हम फ्रीडम दे रहे हैं इसमें। यहाँ पर आपकी अपनी प्रोजेक्ट है, करना है और आपको टीम बनानी है तो आपको अलाउड है। लेकिन जहाँ अलाउड नहीं है वो ये नहीं है कि एक आदमी काम कर रहा है बाकी दो को पता ही नहीं कि वो क्या रहा है, या वो प्रेजेंट कर रहा है, यू डोंट नो। अगर काम करने में उसने लीड ले ली है तो आपको 100% वो चीज़ समझनी होगी, उससे समझनी होगी। आपको अंडरस्टैंडिंग और डेमोस्ट्रेशन की एबिलिटी उसी की तरह की एक्वायर करनी होगी। तो आपको सीखने का ऑप्शन है, मगर एंड तक इग्नोरेंट रहने का ऑप्शन नहीं है। तो हर स्टेज पर एक आप में से कुछ लोग ज़्यादा समझ रखते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा अचीव कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं, मगर लर्निंग और डेमोस्ट्रेशन वाइज ऑल ऑफ यू विल बी ऑन द सेम फुटिंग। हम ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर एक दिन फर्ज करें वन ऑफ द ग्रुप मेंबर इज नॉट देयर और हम दूसरे को कहें कि यार तुम बताओ, तो वो कहे कि सर वो तो उसके पास कोड है, एवरीबॉडी विल हैव कोड, एवरीबॉडी विल हैव हिज कॉपी, एवरीबॉडी विल हैव फुल्ली अंडरस्टैंड। हम सेम प्रेजेंटेशन में अगर कोई एब्सेंट नहीं भी है तो वी में चूज के अच्छा भाई आप ग्रुप मेंबर 3 आप बताइए, या फला चीज के बारे में क्वेश्चन हमारा है तो हम मेंबर 2 से पूछे। तो वी डोंट वांट और अलाउ द स्लीपिंग पार्टनर्स। ठीक है, वी डू अलाउ द पार्टनर्स हु लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड कम ऑन द सेम फुटिंग। सो वी एक्सेप्ट इट। हम ये नहीं कह रहे कि यार फला ने काम किया था तो आपने उससे सीखा है और मेन काम उसने किया, इसमें हमें कोई इतराज नहीं, आपको ओवरऑल ग्रुप ग्रेड भी दे देंगे। लेकिन आपने सबने सीखना है और आंसरेबल होना है, और डेमोस्ट्रेशन के वक्त आपको सबको वो चीज़ें आनी चाहिए, हर एक के पास कॉपी होनी चाहिए। मे बी कि आपके कुछ लोग कोई ड्रॉप हो जाता है या कुछ चला जाता है या कोई डिसाइड कर लेता है कि आई विल नॉट डू एनीथिंग और मैंने ज़ीरो ग्रेड लेना है, तो उसका सफरिंग सारों को नहीं जाएगी अगर बाकी अपनी अपनी जगह अपना काम, वही काम पूरी समझ से दिखा सकेंगे। सो इन दैट सिचुएशन देयर कैन बी पीपल टू एज एन एन एफ, इन द सेंस के एक मेंबर ने गिव इन कर दिया, छोड़ दिया, काम नहीं किया, इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, तो ही वांटेड टू अर्न एफ, तो ही विल गेट दैट। लेकिन फिर ये नहीं है कि हम कहें कि सारों को एफ दे दें, वहां पर हम बाइफ्रिकेशन करेंगे, अदरवाइज हम यूनिफॉर्म ग्रेड देंगे आपको। आप सब इन्वॉल्व हो, सब सीख रहे हो, सब उसकी बात कर रहे हो, सब समझ शो कर रहे हो, ऑल ऑफ यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ ईच अदर्स इनपुट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ग्रुप प्रोजेक्ट की शक्ल में जो आप काम करोगे। 3 का ग्रुप हम अलाउ करेंगे, 3 ग्रुप्स आप बनाएंगे, प्रोजेक्ट एक ही होगा लेकिन, और पूरे रिमेनिंग सेमेस्टर के लिए, लेकिन हर एक की अपनी अपनी डिज़ाइन अप्रोच, इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच, डेमोस्ट्रेशन अप्रोच अपनी अपनी होगी। अच्छा, इसका टास्क
क्योंकि ये एज ए सेमेस्टर प्रोजेक्ट है, तो इसका टास्क अनलाइक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स में जिसकी अचीवमेंट आपकी 1 वीक की होती थी पहले भी और अभी भी, वो हमने तकरीबन वीक के एक हिस्से में आपको सिखाते हैं, थ्योरी में बताते सिखाते हैं, फिर आपको प्रैक्टिकल में सिखाते हैं और फिर आपसे वीक के बाद आपके आउटपुट लेते हैं। इसमें आपके पास टाइम भी ज़्यादा है, इसके फेजेस या पार्ट्स भी ज़्यादा है और हमने उनको भी डिफाइन कर दिया ताकि आपकी प्रोग्रेस हम रेगुलर चेक कर सकें और आप एक पेस के साथ इसको चलो और कंप्लीट भी कर सको। तो एवेल्युएशन वाइज और पेस वाइज आपने केयरफुल होना है समर होने की वजह से, इसलिए हमने आपके वर्क को डिवाइड करके आपको बता दिया। पहला पार्ट जो आपने को मैंने सिखाया है अभी, ये अभी पिछले 2 लेक्चर्स के दौरान, आज सुबह और उससे पिछले लेक्चर में, उससे पहले हम ये वाली चीज़ें दूसरे एल्गोरिथम से की है, इस दफ़ा हमने एईएस पे की है। पहले हमने डीएस पे की थी, एफाइन पे की, फिर डीएस पे की, अब एईएस पे कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों की कॉमनैलिटी भी है आपकी लर्निंग की। इस सेमेस्टर प्रोजेक्ट में हम एईएस को इन्वॉल्व कर रहे हैं। एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, की जनरेशन, ये सब कुछ एईएस से आएगा और आगे इसकी एप्लीकेशंस जो आप नेक्स्ट कोर्स क्लासेस में सीखोगे वो इसमें इंटीग्रेट करेंगे आप, ठीक है। तो इसके हमारे 4 पार्ट्स हैं। एक पार्ट में एस को, अब मैंने इसका सीक्वेंस आपका बदल दिया है और इस तरह किया है कि पहले आप साइफर की से की जनरेशन का की जनरेटर पहले बनाओगे ताकि आपके पास अपना ही राउंड कीज मौजूद हो, वरना आपको राउंड की दे देते थे तो आप एंड तक राउंड की इनपुट ही लेते रहते थे। अब आपको की जनरेटर पहले आप बनाएंगे जो साइफर की से राउंड की जनरेट कर देगा और ये आपकी इसकी डेस्टिनेशन। यूजर से आपने सिर्फ प्लेन की लेनी है साइफर की विल बी द इनपुट और उसके बाद ऑल द राउंड कीज K0, K1, K2 विल बी द आउटपुट। जबकि मैंने पिछली दफ़ा हर जगह इनपुट और आउटपुट के लिए पाबंदी लगाई थी कि आप हेक्स में करें, मगर सम ऑफ यू जो हेक्स टू बाइनरी या बाइनरी टू हेक्स को डिफ़िकल्ट समझ रहे थे, दे गॉट बॉक्ड डाउन अननेसेसरीली। तो हमने ये पाबंदी ख़त्म की है और हम कह रहे हैं कि आप इनपुट्स और आउटपुट्स बाइनरी में ले सकते हैं, आउटपुट बाइनरी में प्रिंट करके हमें दिखा सकते हैं। आपने मैनिपुलेशन और कैलकुलेशन तो एनीवे बाइनरी में करनी है। कैलकुलेशन वाले पोर्शन में तो हम आपको पाबंदी लगाएंगे एग्जाम में भी, जब आप अपना टेस्ट डाटा बनाओगे तब भी, कि उसके साइट पे जहाँ जहाँ भी आपकी बाइनरी आउटपुट्स आ रही हैं हर ब्लॉक के आउटपुट पे, उसकी साइट पे उसके हेक्स नंबर भी लिखो। जो आप कैलकुलेट करके टेस्ट डाटा बनाओगे वहाँ तो पाबंदी रहेगी, लेकिन कोडिंग में जस्ट टू एलिमिनेट मेकिंग ऑफ ए हेक्स टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्स कन्वर्टर, हमने आपको यहाँ बाइनरी ही रख दिया है इनपुट और आउटपुट, और आप शो कर सकते हो। ये एक इधर सहूलत है। कैलकुलेशन में आपने शो करना है, वहाँ इट्स इजी कि आप डायरेक्टली लिख लोगे उन वैल्यूज को देख के। कोड करने में आपको एडिट बॉदरेशन है जो हम यहाँ से निकाल रहे हैं। तो आपने की जनरेटर बनाया, उसके बाद आज जो सुबह सिखाया है एनक्रिप्टर, उसके आपको तमाम कोड के सेक्शंस बता दिए। अब जब ये एनक्रिप्टर है, इसके बनाने का मकसद ही यही है कि आपके पास की जनरेटर पहले से मौजूद है, एनक्रिप्टर के ब्लॉक में ये ए जो है वो एम्बेड होना है। अब जब आप कहोगे मेरा ये एनक्रिप्टर है, इट इज अंडरस्टूड कि उसके अंदर वो की जनरेटर लगा हुआ है। देयर इज नथिंग लाइक फीडिंग टू एन एनक्रिप्टर राउंड कीज फ्रॉम आउटसाइड। तो हमने उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया क्योंकि समहाउ यू केप्ट गोइंग ऑन टिल द एंड कि आप यूजर से राउंड की लेते थे। यूजर डजंट नो द राउंड की। एज ए यूजर यू ओनली हैव द साइफर की, आपके पास की है बस। आपके पास 10 कीज का बंडल नहीं पड़ा हुआ कि जो आप देते फिरो या यूज करते फिरो। इट्स सो कम्बरसम, पड़ा भी हो तो इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। आप चीज़ों को प्रैक्टिकल ही रखना चाहते हैं जो कि है। तो एनक्रिप्टर का मतलब है कि यू अपने की जनरेटर से इंटीग्रेटेड बना हुआ होगा। इस केस में आप इनपुट प्लेन टेक्स्ट लोगे, यू विल गेट द प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर की। ये 2 चीज़ें आप इस केस में
डेमोस्ट्रेशन के लिए यूज़र से ले सकते हो। पहले प्रोग्राम बनाने के लिए आप वेरिएबल से भी ले सकते हो, ताकि आपका वो वेरिएबल आइंदा कभी इंटीग्रेट करना होगा आपको जब किसी जगह तो वो काम आए। लेकिन उस वेरिएबल में आप इस डेमोस्ट्रेशन के लिए यूज़र से प्लेन टेक्स्ट और की लोगे। सिर्फ ये दो चीज़ें, प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर की। इसके बेसिस पर ये इनपुट्स लेंगे और फिर आप साइफर टेक्स्ट आउटपुट करोगे। तो एनक्रिप्टर के एज अवर क्लासिकल डायग्राम जो हम हमेशा से बनाते रहे हैं, इसकी शक्ल आपकी डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन दोनों में ये होगी। ठीक है, ओके। ओके, I don't know. ओके, इधर से ले लेते हैं। somehow it's not giving us that, इधर से इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, इस वाले केस के लिए ये जो आपका की जनरेटर था, इसमें आपने ये चीज़, हर चीज़ में हम आपको डिज़ाइन वगैरह का कहते हैं, आपने डिज़ाइन में वो वाली चीज़ें करनी है कि ब्लॉक डायग्राम क्या है, फ्लो डायग्राम क्या है, अप्रोच क्या है, कैलकुलेशन फॉर कंप्यूटेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें। इसके अंदर ये जो पहला वाला है, इसकी शक्ल आपकी ये है, ये आपने दिखाना है डेमो। ये इन गया और ये तीन चीज़ें आउट आई, K0, K0, K1 एंड K2। ये आपने के यूज़र से लिया और K1 K2 प्रिंट किया। ये पहला है आपका पार्ट ए, की जनरेटर वाला। दूसरा वाला ये जो एनक्रिप्टर है, इसका बनाने में आपको डायग्राम्स वगैरह आपके डिज़ाइन और उस फेज में होनी चाहिए सारी। ये की जनरेटर जो यहाँ बनाया था, ये इसके अंदर आपने कोड में उस कोड को यहाँ एम्बेड कर दिया, की जनरेटर। ठीक है, यहाँ आपका वही के जैसे पहले था वो आपने यूज़र से लिया, अब भी यूज़र से लिया, ये अंदर लगा हुआ। यहाँ आपका एनक्रिप्शन एल्गोरिदम का कोड है जो आपने वो हमने सीखी है, ये सारी डिटेल। ये सारी कीज इंटरनली इसमें कनेक्टेड है, यूज़र हैज़ नथिंग टू डू विद दैम। आपने प्लेन टेक्स्ट इसमें दिया, एंटर किया यूज़र ने, और की एंटर की, और इसको आउटपुट पे सी मिल गया। दैट्स इट। डेमो के पार्ट में ये चीज़ें नज़र आएंगी। इंटरनली अगर आप इन चीज़ों को इंडिविजुअली प्रिंट करके देखना चाहते हैं कि मेरा यहाँ क्या रिजल्ट है, मेरे हर, बल्कि चाहते नहीं है बल्कि आप करेंगे ताकि हम भी आपको चेक करें, आप भी अपने वर्क को चेक करो, तो आप चेक कर सकते हो उन्हें। मगर फाइनल डेमो के लिए आपका के और पी इन गया और सी आउट आया, बस। ये आपका ये सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम आपसे कह रहे हैं यही सब कुछ जो अभी मैंने बताया, ये डिक्रिप्टर के लिए करें। अब ये डिक्रिप्टर है, यहाँ ये एनक्रिप्टर था। इसमें आपके डेमो में वो, अब डिक्रिप्टर ज़रा सा मुख्तलिफ कोड था, आपने वो कोड बना लिया जिसकी सीक्वेंस मुख्तलिफ थे। फिर आपने ये किया कि इसके अंदर यहाँ की जनरेटर यही वाला लगाया जो आपने ऊपर बनाया था। ट्राई, यू मस्ट री यूज़ द कोड। अगर की जनरेटर यहाँ वही है जो वहाँ है, डोंट राइट, जस्ट कॉल दैट की जनरेटर और यूज़ दैट हेयर। सिर्फ करेंगे आप क्या कि क्योंकि इधर इसमें सी, हम कहते हैं इधर से एंटर होता है, ये सी इनपुट है साइफर टेक्स्ट, इधर से के एंटर होता है जो आपकी साइफर की है। इसके जो की जनरेटर की जो तीन आउटपुट्स पहली आपकी थी, वो अब कनेक्ट आपके रिवर्स ऑर्डर में हो जाएंगी। ये सबसे पहली जगह पर ये वाली चली जाएगी, दूसरी जगह पर ये वाली चली जाएगी, और तीसरी जगह पर ये वाली चली जाएगी। तो कनेक्शन ऑफ कीज यहाँ पर स्टेट की बजाय इस तरह है जो आप करेंगे, क्योंकि सी यहाँ एंटर हो रहा है और यहाँ पे प्री राउंड है पहले, फिर राउंड 1 है,
फिर राउंड 2 है, और यहाँ से आपका पी आउट निकल रहा है। तो ये आपका डिक्रिप्टर में अगेन यू विल गेट फ्रॉम द यूजर के एंड सी एंड गिव आउट पी। अपनी टेस्टिंग को सेटिस्फाई करने के लिए आप ये कर सकते हो, ये अलग अलग ब्लॉक्स हैं कि आपने एक जो की दिया और जो पी यहाँ दिया, उससे आपको जो सी मिला था, आप वही के और सी यहाँ फीड कर ले, एक अलग ब्लॉक है, दिस सेपरेट ब्लॉक यूजर से, बट यू नो इट कि मैंने वहां पर ये के और सी दिए थे, के दिया था और सी मुझे मिला था। अब आप के और सी वो वाले इधर फीड करेंगे, तब आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि मुझे सेम पी मिल गया जो इधर था। ये आपका लूप बैक टेस्ट है कि ओके, आपको क्लोज लूप टेस्टिंग आपकी हो गई। अगरचे डिक्रिप्टर इंडिपेंडेंट है कि इसको कोई सी देंगे वो उसका पी फाइंड करेगा। इट्स आप कई दफ़ा ये ऐसा बिल्ट इन कर देते थे कि यू कैन नॉट गिव अनदर सी टू डिक्रिप्टर, क्योंकि आपने इसको ज्वाइन करके अंदर कोड में बना दिया। नहीं, ये एक एंटिटी है, ये एक एंटिटी है जिसको फिर एम्बेड कर देते हैं दोनों जगह, ये इधर भी कर देते हैं और इसमें भी कर देते हैं, ये अंदर चली जाती है। ये एनक्रिप्टर है और ये डिक्रिप्टर है, और इनके सिर्फ ये इनपुट्स और आउटपुट्स हैं, दो इनपुट्स एक आउटपुट। ओके, ये आपका पार्ट 1 होगा। फिर आपका पार्ट 2 में ओके, अच्छा जी, पार्ट 2 में पार्ट 1, अच्छा, अब ये पार्ट 2 और पार्ट 3 की चीज़ें आप अब सीखोगे, जो हमारा रिमेनिंग कोर्स हम अब पढ़ रहे हैं उसमें, कि अभी तक हमने सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी की थी। अब जो आप मटेरियल सीखोगे, जो कि हमारा आज से शुरू हो जाए, उसमें एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी करोगे और उससे आरएसए सीखोगे। पार्ट 2 में उसका इस्तेमाल जब हम वो कर लेंगे तो इन लाइंस के आपको मायने और समझ आएंगे, और हम इसको दोबारा रिविजिट कर लेंगे। उसके अंदर आपको इसी तरह की दो चीज़ें, कॉन्फिडेंशियलिटी और डिजिटल सिग्नेचर, इम्प्लीमेंट करने होंगे एसिमेट्रिक को यूज़ करके, ये दो ब्लॉक्स। ये आप सीख के बाद ज़्यादा समझ आएगी, बट दैट इज़ योर पार्ट 2 एसिमेट्रिक। पार्ट 3 में आप एफिशिएंट करोगे। ये जो था, ये किस्म का यहाँ लिख दिया मैंने, इनएफिशिएंट। सिंपल मॉडल जो इनएफिशिएंट है वो आप शो करोगे। इसी को हम आपको सिखाते वक्त आपके जहन में रहे कि हम क्या कर रहे हैं, ये वाली बातें सब आपको सिखाएंगे, तो यू मस्ट पे अटेंशन जब आपको सिखाया जा रहा हो, क्योंकि इसके बनाने में आपको इसकी समझ बड़ी ज़रूरी है। समझ के फेज को आप इग्नोर करते हुए ब्लाइंड कोडिंग कभी नहीं कर सकते, ना सक्सेसफुल हो सकते। यू मस्ट अंडरस्टैंड द सिस्टम फुली सो दैट यू कैन देन कोड इट। अच्छा, यहाँ पर हम फिर इसको वो कर रहे हैं, एफिशिएंट बना रहे हैं उसी को, जो कॉन्फिडेंशियलिटी और डिजिटल सिग्नेचर एफिशिएंट बनाएंगे आप। अच्छा, फिर आपका ये नेक्स्ट फोर्थ आखिरी पार्ट है कि आपने यही चीज़ें यहाँ पर, आप ये सारी चीज़ें जैसे इसको तो आप समझते पूरी तरह, ये आप एक ही कंप्यूटर पे अलग अलग प्रोग्राम बना रहे होते हैं, और उसमें इधर एक चीज़ होती है, इसकी आउटपुट आ जाती है, फिर इसको इनपुट्स देते हैं इसके, तो ये दे आर सेपरेट प्रोग्राम्स और फंक्शंस और मॉड्यूल्स जो रन करते हैं आप विद इन द सेम कंप्यूटर। आपका एनक्रिप्टर भी वही है, डिक्रिप्टर भी वही है, और वहीं पर ही आप काम कर रहे हो। ये आपने कॉन्सेप्ट जब टेस्ट कर लिया, तो एक चीज़ जो हम आपको, जो प्रैक्टिकल में आप जब ये सिस्टम बिल्ड करते हो, तो यू आर वर्किंग इन ईदर एन ऑफिस और यूनिवर्सिटी, an organization, or a university or organization located in different parts of the world, different parts of the country। तो ये चीज़ें अमूमन प्रैक्टिकली हमेशा ऐसी होती हैं कि आप एक जगह से फाइल या क्वेश्चन या क्यूरी भेजते हो,
और दूसरी जगह उस एनक्रिप्टेड चीज़ को ओपन करके, यानी आपने एक फाइल बनाई इस नोड पे, उसे एनक्रिप्ट किया और उसे सेंड कर दिया दूसरे एंड पे जिस किसी को भेजा। इट कैन बी एनीवेयर, इट कैन बी इन योर अनदर पर्सन, in some other office in your university, it can be a person in another city, it can be a person in another country. तो आपने उसको वो भेजी फाइल, रूटीन में जैसे भेजते हैं फाइल, यू सेंड फाइल, तो आपने उसने वो रिसीव की और वो इनक्रिप्टेड है। ऑन द वे कोई शख्स उसको मॉनिटर भी कर लेगा लाइन को और देखेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि इसमें कंटेंट्स क्या है। वो दूसरा जब रिसीव करेगा और उसके पास की होगी रिक्वायर्ड, तो वो उसको डिक्रिप्ट करके ओपन कर सकता है अपने पास और देख सकता है। तो रियल लाइफ में ऐसा होगा। अभी आपने विद इन द सेम कंप्यूटर जो कुछ बना लिया है, हम आपको फोर्थ पार्ट में कहेंगे कि यार इनको आप इस नेटवर्क एनवायरनमेंट में डेमोस्ट्रेट करो। तो देर इज नथिंग, पहले आप एक डमी आपके पास नेटवर्क एनवायरनमेंट आपको हो कि हाउ कैन यू सेंड आईपी बेस्ड फाइल फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर डेस्टिनेशन। ये आप वहाँ ऐड करोगे कि हाउ टू सेंड फाइल ऑन आईपी बेस्ड फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। अगर आप वो करते हो तो फिर उसकी जगह आप ये एनक्रिप्टेड फाइल भेज दोगे, वो दूसरी जगह रिसीव करके उसे डिक्रिप्ट कर लोगे। तो चौथे में ये नेटवर्क एनवायरनमेंट का मकसद ये है कि देर आर सेंडिंग फ्रॉम वन नोड, रिसीविंग ऑन अनदर नोड एंड डिक्रिप्टिंग इट। एक्चुअली हर नोड पे एनक्रिप्टर भी है और डिक्रिप्टर भी है। अगर ये फाइल एनक्रिप्ट करके उसको भेजता है तो वो दूसरा एंड अपने डिक्रिप्टर को यूज कर लेता है। अगर उसने भेजनी है फाइल तो वो अपना एनक्रिप्टर यूज करेगा और आप रिसीव करके डिक्रिप्टर यूज कर लोगे। तो एक्चुअली एनक्रिप्टर डिक्रिप्टर जैसे आपने अभी बनाए आपके नोड पे है, ऐसे ही एनक्रिप्टर डिक्रिप्टर दूसरे नोड पे होंगे और डिपेंडिंग ऑन कि किस सिम्त में वो चीज भेजी जा रही है वो पेयर यूज हो जाता है, इसका एनक्रिप्टर उसका डिक्रिप्टर या उसका एनक्रिप्टर इसका डिक्रिप्टर। ओके, तो ये आपका फोर्थ पार्ट में है जो हम आपसे यहाँ कह रहे हैं, ये नेटवर्क। ओके, तो ये आपके प्रोजेक्ट की डिटेल थे। इसमें अब जो ये दो रह गए कि हाउ टू एक्सटेंड दिस। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपने जो ये अभी सीखा है ये आपका वैलिड रहेगा। जो आप ये बनाओगे ये फिर इन हिस्सों में जो भी चीज़ें एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिदम्स आप सीखते हो वो आपको प्रैक्टिकली प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करने में काम आते हैं। यहाँ आप डिजिटल सिग्नेचर का एक प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट कर रहे हो, मगर इसके इंप्लीमेंट करने में आपके जो ये RSA वाला एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का एनक्रिप्टर डिक्रिप्टर और ये जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का एनक्रिप्टर डिक्रिप्टर, ये बार बार हर जगह काम आएंगे। टू इम्प्लीमेंट एनी प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल आपको क्रिप्टोग्राफी के यूनिट्स यूटिलाइज करने होते हैं। ओनली देन यू इम्प्लीमेंट दोज। अब जैसे डिजिटल सिग्नेचर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो इसमें आप देखोगे कि ये एफिशिएंट जो है इसमें इसका एनक्रिप्टर डिक्रिप्टर एसिमेट्रिक का भी यूज होगा और सिमेट्रिक का एनक्रिप्टर डिक्रिप्टर भी यूज होगा और आप उससे एफिशिएंट डिजिटल सिग्नेचर सिस्टम बना रहे होगे। तो ये आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट है। एनी क्वेश्चंस फॉर दिस सेमेस्टर प्रोजेक्ट आप लोग को पूछना चाहो है? एनी क्वेश्चन और एवरीथिंग इज फाइन क्लियर? ओके, एक एडवाइस जो मैं हमेशा देता हूँ और फिर इस दफ़ा दोबारा दूंगा और वो ये है, वी डोंट हैव लॉट ऑफ टाइम इन समर। समर इज़ ए वेरी कंडेंस्ड टाइम। तो आपने कोई वीक क्लास डे वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो दैट्स नॉट पॉसिबल कि आप इसको एक भी वीक या क्लास या मिस करते हैं तो उसको आप कैच ऑन नहीं कर सकते। देयर इज नो ऑप्शन टू डू दैट। ठीक, तो हम ये चाहेंगे कि आप इन लाइन रेगुलर करें। हम खुद आपको ये अपने आप को पेस हमने रखा हुआ है सेट इन स्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स कि आपको कोई वीक का गैप हम नहीं दे रहे कि किसी चीज़ में हमारे एंड से भी गैप नहीं आ रहा। अब जैसे हमने ये कंप्लीट कर ली हैं सारी चीज़ें, ये पार्ट 1 की और ये सब, तब आपको ये सेमेस्टर प्रोजेक्ट दिया। इससे अलावा जो आपको हर प्रोजेक्ट दे रहे हैं वो भी इसी हिसाब से दे रहे हैं और अब हम इसको जारी इसी तरह रखेंगे कि अब हमने नेक्स्ट जो आपको क्लासेस में पढ़ाना है वो इसको
ये एसिमेट्रिक वाले पार्ट के आपके जो पार्ट 2 और 3 है, ये हमने नेक्स्ट वीक में इसको कवर कर लेना। तो बाय द टाइम आप ये चीज़ इम्प्लीमेंट करोगे पार्ट 1, तो आप 2 और 3 के लिए तैयार होगे, तो उसको कंटिन्यू करोगे। और फिर 4 में तो एनीवे नेटवर्किंग है, वो तो आप अभी पार्ट 1 करके भी ये नेटवर्क बना के उसको टेस्ट कर सकते हो। तो पार्ट 1 के साथ 4, अच्छा 4 में भी मैंने ये किया है, ये जो नेटवर्क एनवायरनमेंट में चेक करने का था, हमने आपको जो पिछला सेमेस्टर था उसमें ये सारे ऑप्शंस कंपलसरी किए थे कि हमने कहा था नेटवर्क एनवायरनमेंट में आप तीनों पार्ट्स को चेक करो, पहला पार्ट ये, दूसरा और तीसरा। लेकिन इस आपको समर के बेनिफिट में ये है कि आपको पहला पार्ट जो सबसे इजी है कि उन ब्लॉक्स में एनक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड डाल दो जो आपका नेटवर्क के है फाइल में, ये कंपलसरी है, ये मस्ट है, आपको शो करना है एज ए पार्ट ऑफ दिस। हाउएवर पार्ट 2 और 3 को डेमो करना इज ऑप्शनल, बोनस अगर कोई कर देगा तो हम उसको बोनस क्रेडिट दे देंगे। लेकिन अदरवाइज अगर आपने खाली पार्ट 1 को नेटवर्क करके दिखा दिया, नेटवर्क के लिए मैं कह रहा हूँ, वैसे आपने पार्ट 2 और पार्ट 3 करना लाजमी है, लेकिन नेटवर्क एनवायरनमेंट में दिखाने के लिए आप खाली पार्ट 1 दिखा सकते हैं एंड वी विल एक्सेप्ट इट without any penalty. Anybody wants to earn bonus can show part 2 and 3 also in the network environment. Okay. All right. So any questions so far for this? All right. Chale, we can stop here. Instead of we now start the asymmetric thing here, we'll take it up in the fresh lecture next time, and we are done what was required for our this semester project thing. Okay. Any questions you have? Nature of project, question about doing of project, anything from the statement of project. कोई क्वेश्चन आपका है तो पूछिए, क्लियर कीजिए जी। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? जी आजिक, एनी क्वेश्चन? आजिक, आजिक, आर यू देयर? बिलाल, आर यू देयर? बिलाल, यस सर, मैं पूछ रहा हूँ कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द थिंग्स वी हैव डन, स्पेशली अबाउट द सेमेस्टर प्रोजेक्ट, उसके ग्रुप बनाना, उसकी स्कीम, उसमें अचीव क्या करना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसके बारे में कोई आपको चीज़, कोई डाउट? नहीं सर, जब होगी सर फिर पूछ लेंगे सर। अच्छा, अभी तक ये बातें सब समझ आ गई हैं? जी जी सर। ओके, ऑलराइट, सो अल्लाह हाफिज, वी फिनिश द क्लास हियर एंड वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास। आप ये चीज़ें लैब में करोगे तो फर्दर आपको और फर्दर क्लियर होगी। ऑलराइट, ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक, अल्लाह हाफिज सर।